कि आज हमारा टॉपिक कौन सा है। एक मिनट में चैट ओपन मैं आपको कर देता हूँ। हाँ जी, चैट ओपन मैंने कर दी है। तो सबसे पहले आप मुझे ये चीज थोड़ी सी कंफर्म करें, आज का जो टॉपिक है वो क्या है। थोड़ा सा मैं भी देख लूँ ना कि आप लोग पोस्टर को देखते हो पढ़ते हो। ओके, पीपीटी, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन। ठीक है, पढ़ा हुआ है आपने टॉपिक, है ना। ग्रेट। ठीक है, ओके ओके जी। जस्ट वेट। हाँ जी, अब आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा है ना। ओके, पीपीटी मतलब क्या होता है यहाँ पर सभी लोग है ना जो लिख तो रहे हैं पीपीटी पीपीटी। किसी को इसकी फुल फॉर्म भाई पता है? पीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? अच्छा, प्रेजेंटेशन होती है। ओके, प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है? हाँ जी, प्रेजेंटेशन क्या होती है? पता है आप लोगों को ना। शो दी बिजनेस, प्लान शो, अपने काम को दिखाना, है ना, प्रेजेंट करना। ठीक है, ग्रेट। और दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा है फॉलोअप का एंड ऑब्जेक्शन का। बट आज थोड़ा सा मीटिंग के अंदर, आज थोड़ा सा वर्कशॉप के अंदर दोस्तों ट्विस्ट है। ओके, ट्विस्ट क्या है वो कि आज जो हमारा है ना टॉपिक है मेरा और विशाल सर का, वो तो चलो ठीक है, आपने है ना सभी ने बस समझा हुआ है। ठीक है, आपने मतलब अब पढ़ा हुआ है। बट आज की मीटिंग थोड़ी सी हटकर होगी। ओके, टॉपिक के साथ साथ आज आपके साथ पर्सनली इंटरेक्शन किया जाएगा। आज आपको चांस दिया जाएगा बोलने का। आज आपसे सवाल किए जाएंगे। जैसे कहते नहीं कि टॉक शो होता है ना। टॉक शो आपसे किया जाएगा भाई, पॉडकास्ट 1 to 1। कि भाई पूछो क्या आपने पूछना है। क्या आपको समझ लग रहा है यहाँ पर पिछले 2 दिनों से? क्या आपको नहीं समझ लग रहा है पिछले दो है ना दिनों से? कहाँ पर आप कंफ्यूजन हो, है ना। ओके, कहाँ पर आप सही चल रहे हो? क्या आपको नहीं समझ लग रहा, क्या आपको समझ लग रहा है? तो वो सारी की सारी वो चीजें आपके साथ पर्सनल इंटरेक्शन में की जाएगी आज। वैसे आप मुझे थोड़ा सा पहले भाई बताओ सभी, हम आज की मीटिंग को तो शुरू करेंगे। और आज की मीटिंग इतनी जबरदस्त होगी ना, मैं सच में मैं भाई बोल रहा हूँ आपको। क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा भाई बन जाएगा आज ना। तो आप सभी लोग देख लेना कितनी अच्छी आज नॉलेज लेके जाओगे। अच्छा, सबसे पहले मुझे आप ये चीज भाई बताएं। मतलब यहाँ पर जितने लोग हैं, किन्होंने लास्ट 2 डे से अच्छे से वर्कशॉप पूरी लगाई है 2-2 घंटे की? कितने कितने ऐसे भाई लोग हैं यहाँ पर? हाँ जी, कितने हैं जिन्होंने लास्ट 2 डे की वर्कशॉप अच्छे से लगाई है? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया तरीके से नोट्स भी भाई तैयार किए हैं। अगर मैं उनको अभी कहूँ कि नोट्स मुझे भाई दिखा दो, और वो मुझे नोट्स भाई दिखा दे, वो वाले वो पर्सन ऐसे नोट्स आप लोगों ने तैयार किए हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसी ऐसी वर्कशॉप्स दोबारा तो होती हैं। बट ऐसी ऐसा मतलब ऐसे ऐसे है ना सीनियर से एक्सपीरियंस दोबारा भी होता है। बट ये जो अभी 2 दिन है ना निकले हैं ना, ये जो टाइम दोबारा नहीं आता फिर। दोबारा सीख लोगे, दोबारा ये टॉपिक कवर कर देंगे हम सभी सीनियर। बट ये जो 2 दिन निकले हैं ना, इसके अंदर लग ही कुछ वाइब्स थी। इसके अंदर लग ही कुछ माहौल था दो 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 है ना दिनों के अंदर। और आप सभी को भाई पता ही है ना, आप सभी ने अच्छे से लर्निंग ली है 2 दिन। पूरा अच्छे से फोकस रहकर आपने काफी चीजें है ना सीखी होंगी। नोट्स हाँ जी तैयार किए हैं। ठीक है। चलो यहाँ पर किसी से बस सवाल करें पहले कि है ना किसने क्या क्या भाई सीखा है लास्ट 2 डे के अंदर। कौन भाई बातचीत करना चाहेगा? कौन? हाँ जी रेडी है, बताओ।
और ऐसे आपका कॉन्फिडेंस भी आज चेक हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस हो जहाँ कोई भी हो चीज हो, वो कॉन्फिडेंस के साथ ही आपको वहां पर अच्छी है ना सक्सेस भाई वो चीजें दिलाती है। ओके, सपना चौहान जी है ना कह रहे हैं मी सर। सपना चौहान जी मैं आपको ऑप्शन देता हूँ बोलने की, बस पहले आपसे भी सुनेंगे, उसके बाद फिर आगे हम मीटिंग कंटिन्यू करेंगे। सपना चौहान जी आपको मैंने सपोर्ट लाइट कर दिया है, तो आपको मैंने ऑप्शन भी दे दिया है माइक को अनम्यूट करने की। हाँ जी सपना जी, माइक को ओपन कर लो आप। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, कैसे हो आप मैम? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, कहाँ से हो आप मैम? मैं सर एमपी इंदौर से हूँ। एमपी इंदौर से हो, क्या बात है। और आपने मैम ये बिजनेस कब शुरू किया था? सर मुझे इस बिजनेस को भी करते करते समथिंग 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल हो गया, क्या बात है, ग्रेट। और अभी आप कौन से लेवल पर हो? सर अभी मैं सुपरवाइजर लेवल पर वर्क कर रही हूँ। क्या बात है, ग्रेट। अभी मैम जैसे आपने लास्ट 2 डे की वर्कशॉप अच्छे से लगाई है ना, आपने भी मुझे कहा कि नोट्स भी आपके यस पास सर। तैयार हैं। तो वो 2 दिन की जो आपने वर्कशॉप अच्छे से लगाई है, उसके बीच आपने ऐसा डिफरेंट क्या मतलब है सीखा, बताओ थोड़ा सा। सर सबसे फर्स्ट चीज तो जैसे हमारा फर्स्ट वर्कशॉप था, पहले तो गोल सेटिंग का। हम्म। और बिल्कुल। दूसरा सर प्रिंसिपल ट्रेनिंग था उसी के अंदर। तो गोल सेटिंग के अंदर ना सर मैंने ये चीज सीखी कि मतलब न्यू तरीके से हम अपने गोल्स को किस तरीके से और जल्दी अचीव कर सकते हैं। जैसे सर ने वहां पे बताया था कि आप अपना डायरी वगैरह में वो चीजें बना सकते हैं, ड्रीम बोर्ड अपना सामने लगाओ, डेट मतलब सारी चीजें करो, डेट कंफर्म करो वहां पे कि कौन सी डेट को आपने कौन सा लेवल करना है, क्या चीजें अचीव करनी है, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी चीज हो। जैसे कोई फैमिली को हमें गिफ्ट करना है, कितनी इनकम हमें अर्न करिए, कौन से मंथ में हमें कौन कितना चेक लेना है, कब हमें अपना मैनेजर करना है, कब हमें गाड़ी लेनी है। तो वो सारी चीजें मैंने सीखी। उसके बाद सेकंड सर प्रिंसिपल ट्रेनिंग के अंदर जैसे सर ने सारे प्रिंसिपल्स हमारे बताए। तो मेन वहां पे यही चीज होती है सर के प्रिंसिपल के अंदर ना, हमें प्रिंसिपल तो सारे ही पता है, बहुत बारी हम प्रिंसिपल ट्रेनिंग लगाते भी हैं, नोट भी करते हैं सारी चीजें, बट वहां पे हम एक्शन नहीं लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि मैंने उस चीज के ऊपर ना मतलब 50% एक्शंस लेने चालू कर दिए हैं। आगे आगे धीरे धीरे सारी चीजें की भी जूम पे पर्सन्स की क्लियरिटी करना, 1 to 1 पर्सन से मिलना, वो सारी चीजें। और दूसरा हमारा कल जो सेशन हुआ था इनविटेशन एंड सोशल मीडिया का, देन फॉलो अप का, तो वहां पे मैंने केवल सर के सेशन से बहुत सारी चीजें सीखी, जगदीप मैम के सेशन से बहुत सारी चीजें सीखी। जैसे अभी मैम ने इंस्टाग्राम के ऊपर सारी चीजें बताई थी, तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है अच्छे तरीके से ग्रो हो रखा था, बट वहां पे कुछ मिस्टेक्स हो गई, उसकी वजह से मेरा अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया था। तो मैंने वो चीजें मतलब मिस्टेक्स को सुधारा कि टीम में वो चीजें ना हो और उनके इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड ना हो। और उसके बाद इनविटेशन जो सर ने बताया था वहां पे कि इनविटेशन एंड फॉलो हमें किस तरीके से करना चाहिए ताकि एंड टू एंड जाके क्लोजिंग अच्छे तरीके से हो। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छे से मैम आपने मैम बताया। इट मीन्स आपने बहुत ध्यान से ये वर्कशॉप लगाई है, दो हाँ जी दिन सर। की है ना। हाँ तो जी। अभी मैम जैसे अभी आपने यहाँ पर कहा कि गोल है ना सेटिंग के अंदर हिमांशु सर ने समझाया कि गोल हमने कैसे सेट करने हैं, कैसे उसको कंप्लीट करना है। हमने सबसे पहले एक चार्ट पे बनाना है, ठीक है, ड्रीम बोर्ड। जी सर। वो आपने जी मैम सर। अपना भी तैयार किया वो ड्रीम बोर्ड? सर वो अभी हाफ कंप्लीट हुआ है और मैंने लगा नहीं रखा है, वो प्रिंट देखा। एक्चुअली निकलवानी है। तो अच्छा। वो निकलवा के भी मैं आज ऑफिस से जब आई थी तो मैं लेके आई थी, उसको चिपकाना है बस, डेट वगैरह वो मैंने सारी चीजें उस पर लिख दी है। ओके, 1.5 साल से मतलब आपने ये अपना जो चार्ट अभी तक तैयार आपने किया नहीं था? वो सर मैं एक्चुअली ना स्टूडेंट थी तब से मैं ये चीज कर रही हूँ, मतलब फॉरएवर कर रही हूँ। उसके बाद मेरी अच्छा। मैरिज हुई तो वो सारी चीजें मेरे घर अच्छा। पे मैंने की थी। ओके। यहाँ पे आने के बाद मैंने नहीं की थी अभी। बट मैम ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है, हाँ ड्रीम जी सर। बोर्ड अगर हम तैयार करेंगे, जैसे हिमांशु सर ने है ना समझाया कि हम इसको तैयार करते हैं, ओके, लिखते हैं ना जब हम अपने गोल को दोस्तों, ओके, टारगेट को जब हमने सपनों को लिखते हैं, तो 42% वो वहां पर ही कंप्लीट हो जाते हैं, 40 से 50%। उसके हाँ जी बाद सर। फिर उसको सुबह डेली उसको जहां पर हमने वो लिखे होते चिपकाया होता है चार्ट, वहां पर जाके उसके सामने खड़े होकर 5-10 मिनट उसको सोचना, विजुअलाइजेशन करना,
मैनिफेस्टेशन करना कि मैं ये चीज यस। कर रही हूँ, मैं ये चीज कर चुकी हूँ, मेरी ये चीज हो रही है, मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ, है ना। तो वो चीजें आपने यहाँ पर सभी ने ड्रीम बोर्ड पहले तो भाई तैयार करना है। देखा ना, बात वही आ गई। हम सभी सीख तो सारा कुछ ही लेते हैं, समझ सारा कुछ ही लेते हैं। एक मिनट जस्ट वेट। हम यहाँ पर दोस्तों सारा कुछ, हाँ जी मैम, ओके जी, ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, हाँ जी। हम यहाँ पर सारा कुछ सीख लेते हैं दोस्तों, समझ सारा कुछ लेते हैं, सुन सारा कुछ ही लेते हैं, लिख सारा कुछ ही लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी हार्ड। वो चीजें करने पर कहीं ना कहीं हम, है ना, प्रोकास्टिनेशन करते हैं। ओके, घंटे बाद करते हैं, शाम को करते हैं, शाम आती है तो कल को करते हैं, तो कल आती है, कुछ नए हमारे पास टास्क होते हैं, तो हम फिर वो चीज को छोड़ देते हैं। हम फिर दोस्तों नए टास्क को भाई पकड़ लेते हैं। वो नया टास्क भी अच्छे से कंप्लीट नहीं होता है, कल करते हैं। ऐसे करते 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 हमारा भाई पेंडिंग काम पता नहीं कितना चला जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पर जितने भी लेवल्स हैं, हमें फिर वो बहुत बड़े लगते हैं। हमारे यहाँ पर जितने भी टारगेट्स होते हैं, सेट करते हैं, हमें फिर वो, है ना, इतने ज्यादा हाई लगते हैं कि हम अपने, है ना, टारगेट से ही डर जाते हैं। तो मेन चीज क्या है कि देखो, आपने कभी सुना भी होगा, है ना, जिसने की कल उसके बीत गए पल, है ना, जिसने जिसने किया भाई परसों उसके बीत गए बरसों, जिसने किया आज उसी का है राज। है ना, सिंपल सी चीज है। अब हमें यही चीज तो बस भाई करनी है। आप लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज है, मैं ये नहीं यहाँ पर भाई कहता कि हमारी हमारी है ना सिस्टम के अंदर हमारे ये टीमों को भाई नॉलेज ही नहीं है। बहुत जबरदस्त भाई नॉलेज है। हमारे जितने भी लीडर हैं, हमारे जितने भी सीनियर हैं, एक से एक लीडर है जो आपको पूरी जी जान से, आपको अपना एक्सपीरियंस से पूरा, है ना, करेक्शन आपको भाई वो, है ना, समझाते हैं कि क्या हम पर खड्डा है, कहाँ पर खाई है, क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी, कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है ना, कब करनी है, कब नहीं करनी है, कितनी करनी है, कितनी नहीं करनी है। सारी की सारी वो चीजें आप लोगों को भाई पता है। बस बात कहाँ है, इम्प्लीमेंटेशन में हमारा भारत भाई पीछे है। बाहर वाले लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, इसलिए वो जल्दी बस सक्सेसफुल है। तो समझ लगी जी। आज का पहला भाई पॉइंट आपको समझ लगा क्या है? बताओ सभी भाई चैट बॉक्स के अंदर। आज आपने पहला, हाँ जी, पॉइंट क्या आपने भाई सीखा है? बताओ सभी। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन। पता आप लोगों को सारा कुछ है कि कैसे नेटवर्क बनता है। पता आप लोगों को सारा कुछ है कि भाई पीपीटी कैसे होती है ना, कैसे किसी को बस समझाना है। आपने अपने सीनियर को सुना होगा भाई पीपीटी करते, आपने अपने सीनियर को सुना होगा दोस्तों पीपीटी करते। आपने बहुत सारे सीनियर के वेबिनार्स भी सुने हैं, आपको भाई पता भी है। अब ये वाली है ना स्लाइड के बाद अब कौन सी भाई स्लाइड है, ये भी आप लोगों को भाई पता है। बट बात क्या है कि आपने खुद भाई ट्राई किया कभी कि चलो मैं पीपीटी तैयार करती हूँ और मैं अपने घर वालों के साथ बैठ के मैं भाई प्रेजेंटेशन करती हूँ। सभी को मैं यहाँ पर किसी एक दो पर्सन को नहीं कह रहा हूँ, सभी को मैं यहाँ पर भाई कह रहा हूँ। तो बातें ना यही हैं, बातें यहाँ पर ही आके दोस्तों रुक जाती हैं इम्प्लीमेंटेशन पर। आज हम, मैं और विशाल सर, आपको काफी चीजें आपको बस समझा के जाल आपको चले जाएंगे। आपको वो चीजें अच्छी भी लगेंगी, बट इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम लोग है ना करते हैं। इसलिए फिर वो ही कम लोग जल्दी फिर अचीवमेंट कर जाते हैं। तो विशाल सर को देखते हैं आ चुके हैं या नहीं। सर आप अपना हैंड रेस कर सकते। अच्छा, जितने लोगों के हैंड रेस हैं वो अपने हैंड रेस भाई नीचे कर लो सभी, प्लीज सभी। जितने लोगों के हैंड रेस हैं आप वो नीचे कर लो। हम फिर विशाल सर को ज्वाइन करवाते हैं। एक मिनट मैं देख लूं विशाल सर कहाँ है। क्योंकि दोस्तों आज की मीटिंग बहुत जबरदस्त होने जाएगी, होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो तो मुझे भी नहीं पता। क्योंकि मुझे बस ये चीज बस पता है
कि आज मैं और विशाल सर आपके साथ कुछ डिफरेंट करेंगे। ठीक है। तो हाँ जी सर आ चुके हैं। तो बाकी जैसे मैंने आपको समझाया, आपने वो चीज़ों को समझा है। बाकी हम सर को भी साथ में ले लेते हैं जी। ठीक है सर। सर मैंने आपको को होस्ट सर कर दिया है। हाँ जी रेडी हो जी सभी फिर? एक्साइटमेंट। विशाल सर को मैं स्पॉटलाइट कर देता हूँ। हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। गुड इवनिंग कैसे हो? बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। आप बताओ सर। बहुत बढ़िया जी। और और सब बाकी सब ठीक? कैसे हैं जी सारे? मेरे को मेरे को मीटिंग में एंट्री बड़ी मुश्किल से मिली है। 10 ठीक मिनट है। 5-10 मिनट लगे एंटर होने में, क्योंकि आपको पता है हमारा 1,000 लोगों का ग्रुप फुल हो गया, एकदम से हो जाता है ना। क्या बात है। तो कोई टाइम ऐसा था कि मैं तरसता था कि यार मेरे साथ कोई एक बंदा आ जाए, एक बस। मतलब आपको भी पता होगा देवेंद्र जी की पहली 2 4 5 ज्वाइनिंग्स इस बिजनेस में कितनी मुश्किल से होती हैं, बिल्कुल सर। है ना। और आज वो टाइम आ गया कि 1,000 लोग जूम पे बैठे हैं, बाकी यूट्यूब पे पता नहीं 500-700 बैठे होंगे। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव और ग्रोथ बिजनेस की निशानी है, माइंडसेट है। और टेंशन होती थी कि यार मेरे शहर में बिजनेस चलेगा, पता नहीं खरड़ में चलेगा, पता नहीं नहीं, लेकिन आज लोग यहाँ पे महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, अंडमान निकोबार, है ना, और पता नहीं कहाँ कहाँ से, छत्तीसगढ़, मतलब मेरे को लगता है पूरे इंडिया का कोई कोना ही नहीं बचा यस। कि जो बंदे इस मीटिंग में ना हो। और ऑब्वियसली बात है, हों भी क्यों ना, फ्यूचर का बिजनेस है, लोग समझदार हो रहे हैं धीरे धीरे, हमारे साथ इस बिजनेस में आ रहे हैं। और सबसे समझदार तो ये लोग हैं जो आज हमारे बीच में यहाँ पे बैठे हैं एएस क्वालिफाई करके, है ना। अब आपने मोस्टली यहाँ पे लोगों ने, आज तीसरा दिन है हमारा वर्कशॉप का। पहला दिन आपने सभी ने सुना है ना, हिमांशु सर को, लाडी सर को, आपने अपनी गोल सेट किया होगा कि हाँ लाइफ में कुछ अचीव करना है। उसके बाद आपने अगले दिन सेशन लगाया केवल जी का, जगदीप मैम का, आपने देखा सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है ना। और आज का टॉपिक हमारा ये है कि पीपीटी कैसे करनी है, हाउ टू प्रेजेंट फॉर एवर। और ये सबसे मेन टॉपिक है, मेरे को लगता सबसे मेन। मैंने अभी पिछले महीने, मैं, देविंदर जी, केवल जी अभी महाराष्ट्र मीटिंग करके आए हैं। 25 तारीख को हमारी नागपुर में मीटिंग थी। वहां पे 2.5 घंटे मैंने एक ही टॉपिक पे ऊपर बात की कि आप लोगों को फॉर एवर प्रेजेंट करना सीखो। प्रेजेंट, है ना। प्रेजेंटेशन ही इस बिजनेस का सबसे तकड़ा और बेस्ट टूल है। अब आपने सभी ने फॉर एवर को चूज किया एज अ करियर। मैंने एक एग्जांपल दी थी, आपको याद होगा देविंदर जी, मैंने क्या बोला था वहां पे, हनी, आपको याद करा देता हनी को लेके मैंने क्या बोला था, आप एक बार थोड़ा बताओगे? आप एक एक बार मिनट। लाइव डेमो करके दिखा सकते हो यहाँ पे? हाँ, मैंने क्या बोला था? दोस्तों ये हमारे हाथ में हनी है। वैसे तो ये अभी दूसरा है हनी। ठीक है। मैं आरटीसी ओके। देखता हूँ, एक मिनट। आरटीसी की एग्जांपल ले लो आप। ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या बोला था, हमारे हाथ में आज के टाइम पे क्या है जी, ये वर्ल्ड का बेस्ट है। बिल्कुल। आपके पास हनी है, मेरे पास ये आर्टिक सी है, और भी मेरे पास प्रोडक्ट पड़े हैं। तो बिल्कुल। मैंने क्या एग्जांपल दी थी? कि ये शहद है। आपको ये पता है कि ये शहद बहुत अच्छा है। आपको ये पता है कि शहद के ये फायदे कितने हैं। बट ये शहद खुद नहीं जाके बोलेगा। हाँ, ये एग्जांपल दी थी मैंने। हाँ, आपको बोलना पड़ेगा कि ये शहद क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसके क्या फायदे हैं, और ये हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो मतलब मैंने हमारे। वहां पे बोला था हाँ कि जी, हाँ जी। देखो फॉरएवर ने दुनिया का बेस्ट हनी, दुनिया का बेस्ट एलोवेरा, दुनिया का बेस्ट ओमेगा 3 हमें बना के दे दिया। मैं आज आपको
मेन मेन टॉपिक्स पे ही रहूंगा मैं कि प्रेजेंटेशन मतलब एक तरह की, ये भी एक तरह की प्रेजेंटेशन है, ये प्रोडक्ट किसी को दिखाना। हर एक कंपनी आज के टाइम पे फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट का बात करूंगा मैं, क्योंकि हम फॉर एवर के मीटिंग में बैठे हैं। तो आर्टिक्स ही बना दिया फॉर एवर ने, जिसको जिस डॉक्टर ने ओमेगा 3 की खोज की है ना, डॉक्टर जॉन डायवर्ग, उन्होंने ये प्रोडक्ट तैयार किया है। मतलब कि वो बताते हैं कि दुनिया का सबसे बेस्ट ओमेगा 3 अगर आज के टाइम पे कोई कंपनी बना रही है तो वो फॉरएवर बना रही है। अब फॉरएवर को देखो, मैं ना आज आपको मेन मेन पॉइंट्स पे बात करूंगा, जो जिसमें आपको बहुत ज्यादा बिजनेस डिटेल में क्लियर हो जाएगा मेन मेन पॉइंट्स पे बात करके। फॉरएवर ने तो दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट बना दिए, अब फॉरएवर ने भी क्या करना है? ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्ट सेल करने हैं। हर एक कंपनी, अगर मैं आज कोई पानी की बोतल तैयार करूंगा फॉर एग्जांपल, तो ऑब्वियसली बात है मैं इसको अपने पास रखने के लिए नहीं तैयार किया, मैंने इसको बेचने के लिए तैयार किया है। लेकिन फॉरएवर ने उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का जो तरीका है, डायरेक्ट सेलिंग ने उसको चेंज किया है। आप सबको भी ये बात समझ जानी चाहिए, क्योंकि ये बात आपकी प्रेजेंटेशन में काम आती है बेसिकली। आज मुझे नहीं पता कोई बंदा कितनी देर की प्रेजेंटेशन कर रहा है, लेकिन मेरी प्रेजेंटेशन आज के टाइम पे 30 से लेके 35 मिनट की है। आज के टाइम पे लोगों को जल्दी चाहिए, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। लोग चाहते हैं कि उनको बस भाई जल्दी बताओ बिजनेस। लोगों के अंदर हमारे टाइम जब मैं फॉरएवर में आया था ना, 3-3 घंटे की पीपीटी होती थी, देवेंद्र जी आपको याद होगा, बिल्कुल सर। है ना? 3 घंटे की प्रेजेंटेशन एक होती थी, यानी कि अगर हमारे साथ कोई बंदा आके बैठ गया तो 3 घंटे की प्रेजेंटेशन चलेगी उसकी। लेकिन आज बंदा 30-35 मिनट बाद बोलता है भाई यार काम बता के आए, होता है ना? बिल्कुल सर, ऐसे ही तो होता है। तभी मैं पॉइंट पे आ रहा हूं, मेन काम बता के आए। काम ही मैं आज के टाइम पे डायरेक्ट बताता हूं कि भाई दुनिया के नंबर 1 फॉरएवर ने प्रोडक्ट तैयार कर दिए, फॉरएवर ने इन प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना है, ऑलरेडी पहुंचा रही है। अगर ना पहुंचा रही होती तो बिजनेस 160 देशों में ना पहुंचता। अगर ना पहुंचा रही होती, अमेरिका से ये प्रोडक्ट तैयार होके एक मेरे छोटे से गांव जिसका नाम हरलालपुर, जिसको पूरी दुनिया छोड़ो पूरे इंडिया भी नहीं जानता, पूरा पंजाब भी नहीं जानता, वहां पे पर भी ये प्रोडक्ट पहुंचा। लेकिन पहुंचाने का नजरिया, पहुंचाने का तरीका कुछ और चूज किया फॉरएवर ने। ये प्रेजेंटेशन ही है एक तरह की। आज के टाइम पे आपकी बातें आपकी प्रेजेंटेशन है आज के टाइम पे। अब आपको देवेंद्र जी याद होगा, हम नागपुर में मीटिंग करने गए थे, हमें कैब वाला बंदा छोड़ने गया था हमारे बिल्कुल। होटल से लेके हमारे इवेंट तक। आपको बिल्कुल पता है उस बिल्कुल। बंदे की ज्वाइनिंग डन होगी कल। अच्छा जी। क्या हाँ, बात है। वो ग्रेट बंदे है। को मैंने ज्वाइन करवा लिया। ठीक है हम्म। जी। आज अभी वो जो 9 बजे हमारी ट्रेनिंग होती है, आज वो ट्रेनिंग भी अटेंड करेगा। यानी कि सोच के देखो, सिर्फ 15 मिनट का रास्ता था मेरे होटल से लेके वेन्यू तक जहां पे हमने इवेंट करना था। उस 15-20 मिनट के रास्ते में मैंने बंदे को फॉरएवर के बारे में इतना कुछ बता दिया कि भाई बंदा एंड में बोला, कहता सर मेरे को अपना नंबर दो, मैं आपके साथ बिजनेस जरूर देखूंगा। और बंदा वो ज्वाइन। अब मैं वहां पे क्या करता? मैं वहां पे ये तो कर नहीं सकता था कि भाई ऐसा करो, वेरी कैब साइड पे लगा लो और मेरा लैपटॉप पकड़ाओ पीछे से, है ना? कि मैं उसके आपको पास भी इतना सा टाइम नहीं होता फिर। ना उसके हम्म। पास इतना हम्म। टाइम था ना मेरे पास इतना टाइम था। बिल्कुल। और ये इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शॉर्ट प्रेजेंटेशन। आज के टाइम पे मेरे को लगता है कि हर एक लीडर को ऐसा लीडर तैयार होना चाहिए। वैसे तो देखो टूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे पास लैपटॉप होना चाहिए तभी मैं ये मीटिंग करूंगा, तभी मैं ऑनलाइन अपना बिजनेस को ग्रो करूंगा। लेकिन मेरे को अपनी बातों को ऐसा तैयार करना है ना, इसको ना प्री प्रेजेंटेशन बोलते हैं बेसिकली। इसको प्रेजेंटेशन नहीं बोलते, इसको मैं नाम दे रहा हूं प्री प्रेजेंटेशन। पहले प्री प्रेजेंटेशन होगी तभी फिर प्रेजेंटेशन में बंदा आएगा ना। बिल्कुल वो सर। एक तरह का मेरे जो कैब वाले के साथ 15 मिनट का जो डिस्टेंस था, वो क्या था कि प्री प्रेजेंटेशन। और ये प्री प्रेजेंटेशन जिसने सीख ली ना, भाई वो बंदे की ज्वाइनिंग्स मतलब बेहद ज्वाइनिंग, बेअंत ज्वाइनिंग बंदा करवा सकता है। उस बंदे की जिंदगी में कभी लिस्ट खत्म नहीं हो सकती। अब आपने लिस्ट मेकिंग की, सोशल मीडिया की,
या जो भी आपने पीछे हमारे गोल सेटिंग का प्रिंसिपल ट्रेनिंग आपने अटेंड की, जिन्होंने की वो सब कुछ वो सीख चुके हैं, लिस्ट मेकिंग ये वो सब। अब हमें टॉपिक क्या मिला है कि हाउ टू प्रेजेंट फॉर एवर एंड हाउ टू ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है। तो हमें ये टॉपिक मिला है आज के टाइम पे, आज का जो हमारा ये 1-1.5 घंटे का जो सेशन रहेगा। तो प्री प्रेजेंटेशन में आपको सिखा रहा हूं, फॉरएवर ने ये प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने हैं। देखो सिंपल बात बताता हूं मैं आपको ना, प्री प्रेजेंटेशन मैं बताता हूं, उसके बाद विंदर जी आपको बताएंगे कि आज के टाइम पे प्रेजेंटेशन में सिर्फ 3 चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट हैं जो सिर्फ वही बताएं हम। मैं भी आज से तकरीबन 8 महीने पहले की बात करूंगा, 6-8 महीने की, मैं गलती कर रहा था। बंदे को पहले दिन ही हम ESBI बहुत ज्यादा डिटेल में समझा रहे हैं, हम पहले दिन ही बंदे को बहुत ज्यादा टाइम लीवरेज समझा रहे हैं, और जब तक उन प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान समझाने का बात आती है, तब तक बंदा बोर होके हमारे बिजनेस को छोड़ता है। मैं आपको बताऊं आज के टाइम पे मैं कैसे प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, मेरी प्रेजेंटेशन कैसे स्टार्ट हो रही है। इंट्रोडक्शन तो ज्यादा है ही नहीं। मैंने एरिक वोर सर का एक बड़ा तकड़ा उनका पेज मैं फॉलो करता हूं, आप सबको भी मैं ये मैसेज, उनको फॉलो करना चाहिए। एरिक वोर जो, मैं तो मतलब मनदीप सर भी उनको अपना गुरु मानते हैं, वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे नेटवर्क मार्केटिंग सिखाते हैं, एरिक वोर। उनका मैंने इंस्टाग्राम पे पेज देखा, कहते प्रोस्पेक्ट डोंट केयर अबाउट योर रैंक। प्रोस्पेक्ट को मेरे रैंक की कोई परवाह नहीं है। आप सुपरवाइजर हो, आप AS हो, आप सोरिंग हो, आप सीनियर मैनेजर हो, आप डायमंड मैनेजर हो, जो नया पर्सन है, न्यू प्रोस्पेक्ट, जो आपका कैब ड्राइवर जिसको आपने फॉरएवर बतानी है, उस बंदे को कोई परवाह नहीं, आप डायमंड हो, आप डबल डायमंड हो आज के टाइम पे, सीधी सी बात है। और मैं भी अगर सीरियसली एज अ प्रोस्पेक्ट, अगर कोई बंदा कंपनी वाले मेरे को आके बोले मैं ट्रिपल डायमंड हूं, मेरा 50, मेरे को क्या लेना भाई, मेरे को कुछ लेना, मेरे को किस चीज का लेना, अगर वो मेरी जिंदगी में कुछ चेंज लेके आएगा। तो ये एरिक वॉर सर का मेरे को बहुत जबरदस्त लगा। यानी कि आप AS लेवल पर भी एक मैनेजर छोड़ो, एक सोरिंग मैनेजर छोड़ो, एक डायमंड मैनेजर वाली पिच लेके आ सकते हो, एक डायमंड मैनेजर वाली एग्जांपल्स, एक डायमंड मैनेजर वाली टोन आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आ सकते हो। फॉरएवर ने क्या किया, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट लॉन्च किया। डायरेक्ट सेलिंग आपको भी पता है, आप ऑलरेडी AS हो, है ना, सीधा कंपनी से सामान आ रहा है और मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूं। आज के टाइम पे ना आपको लोगों के साथ ज्यादा ओवर मत्थामारी नहीं करनी, जमाने के अकॉर्डिंग कहते हैं ना, अपने आप को बदलना पड़ता है। आज भी अगर मैं अपनी वो चलाऊं कि मेरे को बहुत आता है, मेरे को बहुत आता है, मैं तो 3 घंटे की प्रेजेंटेशन करूंगा, भाई कर ले 3 घंटे की प्रेजेंटेशन, तेरा बंदा ऐसे ऐसे करके सो के घर जाएगा कि यार मेरे को तो सलाह दिया। मैं प्रेजेंटेशन कैसे स्टार्ट करता हूं, आपको बिजनेस का ना सीधा पॉइंट पे आऊं। ये बॉटल पड़ी है जी, मैं प्रोस्पेक्ट, आप मेरे सामने प्रोस्पेक्ट बैठे हो, मैं मेरी ये पक्की बोतल पड़ी है, इसी को मैं पानी भर लेता हूं और मेरे को यही बोतल दिखाता हूं मैं बार बार। मैं कह जी ये बोतल पड़ी है, ये 4 रुपए की तैयार हुई, आपको और मुझे 20 रुपए की मिली है, सीधी सी बात है। 16 रुपए कहां गए, अगर आज आपने अंडरस्टैंड कर लिए तो आप बिजनेस समझ जाओगे। और आपको भी पता है, आप पुराने हो सारे, आप AS हो, कि 16 रुपए गए कहां पे, सभी को पता है। तो भाई बंदे के दिमाग में सीधा गया यार बिजनेस है क्या। तो क्यों हम आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ओवर, कई बार मग चिकपाई कर रहे हैं, हम क्यों नहीं ये एग्जाम्पल को पकड़ के चल रहे, अपनी अपलाइन की, जो भी आपकी अपलाइन एग्जाम्पल देती है, आप पानी की बोतल को पकड़ लो, आप इस मोबाइल को पकड़ लो, आप इस स्पेक्स को पकड़ लो, आप इस AC के रिमोट को पकड़ लो, कि भाई मेरे ऊपर ये AC लगा हुआ है, 50,000 का बना है, लिया मैंने, ये बना होगा कम से कम 10,000 रुपए का, 40,000 कहाँ पे गए भाई। तो वो 40,000 रुपये आपको भी पता है, ये 16 रुपए कहां पे गए वो आपको भी पता है, बीच वाला चैनल खा गया। और भाई आप और मैं इतने अमीर तो है नहीं कि इस पानी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लें, है ना। तब करके कंपनी क्या कहती है कि मैं 4 रुपए की पानी की बोतल तैयार करूंगा, तेरे को 8 रुपए की दूंगा, तू आगे 20 की बेच और आगे टीम बना और पैसा कमा। बताओ इसमें क्या वो है, इसमें क्या कंफ्यूजिंग क्या है। तो क्या मतलब इसमें क्या चीज, इस एग्जांपल में क्या ऐसी चीज है जो सामने वाला बंदा ना समझे।
इस चीज में क्या ऐसी नेगेटिविटी है कि सामने वाले बंदे को समझ में ना आए कि भाई ये बिजनेस क्या है। सिंपल सी बात है भाई, 4 रुपए की बोतल कंपनी तेरे को तैयार करके दे देगी, तेरे को 8 रुपए की देगी कंपनी, 4 रुपए का मार्जिन रख लेगी, तू आगे अपनी टीम बना ले, 12 रुपए तेरे को एक बोतल में से बचेंगे और तू आगे काम करेगा तो तेरे को पैसा आएगा। अब तू मेरे साथ कंपनी की प्रोफाइल समझ ले, 2-3 प्रोडक्ट समझ ले, तीसरे नंबर पे प्लान समझ ले। बताओ देवेंद्र, ये तो चलो एक तरह की आपने बंदे का माइंडसेट तैयार कर दिया, और कितना टाइम मेरे को लगता है, मेरे को 5-10 मिनट भी नहीं लगे। तो इसके बाद आप बताओ कि आपने एक बंदे का माइंडसेट तैयार कर दिया देवेंद्र जी आपको सुनने के लिए। अब बंदा आपको सुनने के लिए रेडी है कि हाँ जी यार मेरे को 16 रुपए कमाने हैं बीच में। तो अब उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करो कि उसके बाद कैसी ऐसी हमारे एएसओ को क्या ऐसी टेक्निक सिखाएं जो वो 20 मिनट में कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट और मैक्सिमम 10 मिनट में कंपनी का प्लान दिखा के फ्री हो। उसके बाद यस नो पूछो, बंदे का फॉलो अप लो और ट्रेनिंग में बिठाना शुरू करो। बताओ ओके। जी, आगे कंटिन्यू करो आप इसके आगे। तो हाँ जी टीम, जैसे सर ने आपको भी समझाया कि भाई प्रैक्टिकल पहले तो ऐसी ही बातों बातों में कर दिया, ठीक है जी। तो अब इसके बाद बंदे को आपने समझाना है कंपनी की भाई प्रोफाइल। अब कंपनी की भाई प्रोफाइल के लिए आप सभी के पास इंटरनेशनली डायरेक्टरी होनी चाहिए, पीडीएफ, जो आपके भाई फोन में सही हो, बात। है ना। क्योंकि ये एक भाई चलता है ना, ये एक है ना चलता हुआ ये हमारा भाई कंपनी की भाई प्रोफाइल है, जो हमारे हाथ में होनी चाहिए, जो हमारे फोन में होनी चाहिए, ठीक है जी। अगर हमारे भाई इसके अंदर भाई फोन के अंदर कंपनी का पीडीएफ होगा, हम उसके अंदर लोगों को ऐसे खोल कर भाई दिखा सकते हैं कि ये देखो हमारी कंपनी के कितने ऑफिस, कहाँ की कंपनी है, कितने सालों से चल रही है ना, क्या क्या है ना चीजें कर रही है, ओके, क्या क्या यहाँ पर है, सारा कुछ उसके बीच, होटल्स, यू, ओके, पार्क, सारा कुछ है। मतलब आप 5 मिनट के अंदर अंदर ना, आप सभी लोग, आप जो भी सोचते हो ना कि भाई कंपनी के लिए क्या समझाएं, कहाँ से भाई पॉइंट लें, कहाँ से है ना उठाएं, कहाँ से मतलब ये चीज ले, फोटो ले, भाई फोटो तो आपके पास है। अब जो मतलब हमारे पास पीडीएफ है, अब ये वाला है, आपको मैं 1 मिनट मैं बस दिखा देता हूँ। आपने सबसे पहले आपने ये अपने पास जो पीडीएफ रखना है, ओके, कंपनी का, जस्ट वेट। देवेंद्र सर, ये आपने कितने का खरीदा जो आप ये पीडीएफ दिखाने लगे हो? मैंने सर ये 5 लाख का खरीदा। अच्छा, बिल्कुल। हाँ जी, 5 लाख रुपए का। हाँ जी, हाँ जी। इसको एक बार खोलने की कितनी वैल्यू लगती है? इसको खोलने का सर कुछ भी नहीं सर लगता, ना ही सर 5 लाख मेरा लगा है, ना ही सर कुछ मेरे भाई पैसे लगे हैं। बस हाँ। इसको मैंने अपने सीनियर से मैंने भाई लिया है, सीनियर के पीछे पड़ के लिया है कि ये मुझे पीडीएफ भेजो इंटरनेशनल जो है, ठीक है, डायरेक्टरी। अब जब आप यहाँ पर खोलोगे, पहले तो आप इसको खुद भाई पढ़ो कि यहाँ पर क्या क्या है। ये हमारी कंपनी के सीईओ हैं, ओके, रेक्स सर, ठीक है, जो अभी नहीं है, तो आप ऐसे बस समझा सकते हो सिंपल। और उसके बाद आप उनको ये भी दिखा सकते हो, ये हमारी कंपनी का क्या है, यूएसए में हेड ऑफिस ऑफिस है, ठीक है जी। आप उनको ये चीज यहाँ पर अच्छे से दिखा सकते हो, और यहाँ पर आप उनको ये भी चीज अच्छे से आप उनको यहाँ पर शो कर सकते हो कि हमारी कंपनी कितनी है ना कंट्री में चल रही है। बट उसको ये चीज है ना पहले अपने करने से पहले आपने उसको पहले है ना समझाना है कि देखो अब आपको ये लग रहा है कि पता नहीं इतनी कंपनी मतलब इतनी कंट्रियों में हमारी कंपनी है या नहीं है, बट भाई रुको, आपको आगे आगे आपको मैं बस दिखाता हूँ। ये हमारी कंपनी के सभी टॉप के डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो यहाँ पर है ना काम कर रहे हैं। आप ऐसे उनको ये ठीक है समझा सकते हो। उसके बाद आप उससे सवाल है ना कर सकते हो कि अभी जैसे मैंने आपको भी बताया कि हमारी है ना हमारी कंपनी 160 कंट्रियों में है, क्या आपने इसके ऊपर हाँ जी जो क्या कहते हैं मतलब वो सोचा, ट्रस्ट किया? वो बंदा बोलेगा नहीं। बट कोई बात नहीं, देखो आपको मैं भाई दिखाता हूँ कि हमारी कंपनी 160 कंट्री में है। और आप उससे ये भी भाई सवाल करो, क्या आपको 160 कंट्री के नाम भाई पता है? वो बंदा बोलेगा नहीं, ठीक है ना। तो आप उनको यहाँ पर 160 कंट्री के नाम भी यहाँ पर आप सामने है ना जूम करके भाई दिखा सकते हो। यहाँ से आप सिंपल है ना कंपनी की भाई प्रोफाइल अच्छे से क्लियर कर सकते हो। आपके सामने ही है, अभी मैं शो कर रहा हूँ, जस्ट वेट। अभी है ना कंपनी की दोस्तों प्रोफाइल खुलेगी। अब ये अब हाँ जी, अब ये देखो। अब आप उसको यहाँ पर जूम करके भी दिखाओ कि ये क्या लिखा हुआ है, वो बंदा खुद भाई पढ़ेगा।
आपने नहीं भाई कुछ कहना है, आपने जूम करके आपने उसको बस भाई ये कहना है कि यहाँ पर क्या लिखा हो, वो बोलेगा भाई यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके, है ना। ये अब देखो वहां का ऑफिस है, वहां की भाई लोकेशन है, वहां का बायोडाटा है, ये सारा का सारा ये ऑफिस ये है ना कंपनी का खुद का भाई परचेज है। यहाँ पर कंपनी ने कोई चीज ओके रेंट पर नहीं ली हुई है, उसके बाद उसको ये दिखाओ दूसरा भाई जापान का ऑफिस, ये सारी की सारी ये जितनी इतनी बड़ी है ना वो है, ये सारी की सारी ये कंपनी की है। यहाँ पर कोई है ना कंपनी ने एक सिंगल होल है ना किराए पर नहीं लिया है, वहां का उसको ये सारा का सारा बायोडाटा यहाँ पर है भाई पड़ा है कि कहाँ पर है ना। तो आप उनको भाई दिखाओ कि हमारी कंट्री सॉरी हमारी कंपनी किस किस है ना कंट्री में है, यहाँ पर सारी है ना कंट्री के नाम लिखे हुए हैं। और आप उनको ये भी चीज यहाँ पर दिखाओ कि ये देखो हमारे क्या कहते हैं भारत के अंदर ये है ना कंपनी हाँ जी कहाँ पर है, बांद्रा के अंदर है भाई बॉम्बे में, ठीक है जी। आप उसको यहाँ पर ये सारी चीजें ऐसे जूम करके भाई दिखा सकते हो, और आप उसको ऐसी ऐसी कंट्री के बीच में ऐसी ऐसी है ना तीन चार है ना कंट्री, जैसे यहाँ पर हाँ जी चिले कंट्री है, अब आप उसको यहाँ पर समझाओ कि भाई चिले कंट्री आपने कभी इसका नाम हाँ जी सुना है, वो बोलेगा नहीं, बट भाई सर्च करो वहां पर भी हमारी है ना कंपनी का ऑफिस है, ये आप देखो। अगर आपका कोई बाहर वाली है ना किसी भी कंट्री में कोई अगर आपका ओके दोस्त रिलेटिव है, तो आप उनको ये सेंड हाँ जी करके आप भाई कंफर्मेशन हाँ जी करवा सकते हो। तो आप ऐसे है ना सिंपल 5 मिनट के अंदर अंदर आपको कोई दोस्तों डायरी पेन रखने की ओके जरूरत नहीं है, आपको दोस्तों कोई मतलब भाई पीपीटी तैयार करने की भी जरूरत नहीं है। बस आपके पास ये एक इंटरनेशनली भाई ये जो है ना ये जो कंपनी का भाई पीडीएफ ये आपके बस भाई पास होगा, बस आप उसको ऐसे कंपनी की भाई प्रोफाइल के बारे में हाँ जी समझा सकते हो। फिर उसके बाद जब यहाँ पर आपने ये कंपनी का है ना समझा दिया प्रोफाइल, उसके बाद अब आपने उसको आगे क्या समझाना है कि उसके बाद कोई भी बिजनेस किसके सिर पर चलता है दोस्तों, हाँ जी प्रोडक्ट के सिर पर। उसको आप भाई समझाओ कि आज जितने भी दुनिया के अंदर है ना काम चल रहे हैं, कंपनी चल रही है, बिजनेस है, वो किसके वो सिर पर चल रही है दोस्तों, प्रोडक्ट के सिर पर, है ना। आप उसको भाई बताओ कोका कोला के भाई पास क्या है, उसका भाई कोल्ड ड्रिंक है, वो उसका भाई प्रोडक्ट है। आप उसको भाई बताओ एप्पल के पास क्या है, एप्पल का भाई फोन है ना, वो उसका भाई प्रोडक्ट है। आप उसको भाई बताओ टाटा के भाई पास क्या है, हाँ जी टाटा का नमक है, टाटा की गड़ियां, टाटा की चाय पत्ती, टाटा की सरिया, टाटा की गाड़ियां, ये भी उसका भाई प्रोडक्ट है। ऐसी हमारी कंपनी का भाई प्रोडक्ट क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस वाला ओके, न्यूट्रिशन के हमारे पास भाई प्रोडक्ट है। बस ये चीजें उनको है ना समझा के आप उनको है ना समझाओ कि अब आपके दिमाग में भाई चल क्या रहा होगा कि अच्छा हेल्थ के भाई प्रोडक्ट हैं, मतलब वही काम बंदे जोड़ने वाला है ना सेल करने वाला आपके दिमाग में भाई चल रहा होगा, है ना। बट फिर आपने उसको यहाँ पर है ना सिंपल वे से भाई समझाना है कि हमारी कंपनी के पास भी भाई प्रोडक्ट है, मार्केट के अंदर भी लोगों के पास भी भाई प्रोडक्ट होते हैं, है ना, केएफसी के पास, डोमिनोज के पास ओके, और है ना टोमी के पास, हर किसी के पास भाई प्रोडक्ट है। तो अब हमने यहाँ पर इन है ना चीजों को जा जाके कहीं सेल नहीं करना, ठीक है, हमने इस की मार्केटिंग करनी है, प्रमोशन है ना करनी है, हमने इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनना है। आप उसको बस समझाओ कि जैसे एक है ना शाहरुख खान है, अब शाहरुख खान है ना डर्मी कूल की भाई क्या करता है, वो जा जाके वो भाई सेल करता है डर्मी कूल हाँ जी पाउडर, नहीं ना, वो उसकी 2 मिनट की क्या करता है भाई प्रमोशन करता है, उसकी वो रेफरेंस लोगों को भाई देता है कि ठंडा ठंडा कूल कूल, बट उसको सेल कौन करता है, एक दुकानदार। अब वो दुकानदार 20 साल उसको पाउडर को सेल कर ले फिर भी वो 2 करोड़ रुपए नहीं भाई कमा पाएगा, बट शाहरुख खान ने 2 मिनट के अंदर उसकी क्या की भाई प्रमोशन की रेफरेंस दी, उसने बीच में 2 करोड़ रुपए कमा लिया। क्यों, क्योंकि वो उस डर्मी कोल का क्या बन गया, ब्रांड एम्बेसडर बन गया। तो सेम हमारी यहाँ पर कंपनी भी फॉरएवर है ना, हमें यहाँ पर सेलिंग करने के लिए हमें यहाँ पर ये बिजनेस नहीं हमें यहाँ पर दे रही है, हमें यहाँ पर हमारी कंपनी, आप इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर, आप यहाँ पर कर अपने आप को समझ के आप यहाँ पर कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर आपने ऐसे आगे बिजनेस को रन करना है, आपने ऐसे आगे बिजनेस को सोशल मीडिया के थ्रू लेके जाना है लोगों लोगों तक।
ऐसे इसके बीच दो तीन है ना लोगों के सवाल भी जो आते हैं कि ये क्या मतलब है ना सेल करने वाला काम है, और आपने साथ ही ऐसे साथ, समझा दे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, साथ ही साथ जैसे अभी देखो देविंदर जी ने कंपनी की इंटरनेशनल डायरेक्टरी दिखाई, उसमें बताओ क्या, मैं आपको ना यहाँ पे नए लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहता हूँ। ये ट्रेनिंग चलो मेरी एएस एंड अबव बहुत टाइम बाद हो रही है, अगर आपने मेरी पिछले 3 4 6 महीने लगातार ट्रेनिंग्स लगाई हैं, तो आज के टाइम पे मेरा ट्रेनिंग करने का पर्पस एक ही रह रहा है कि नया इंसान भी जल्दी से जल्दी इस बिजनेस में आके इंडिपेंडेंट। आके इंडिपेंडेंट होके ना इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझने लग जाए कि भाई ये बिजनेस मेरा है, मेरे को अगर मैं मेहनत करूंगा तो पैसा मुझे आएगा, अगर मैं कुछ भी करूंगा कोई एफर्ट करूंगा तो ये मेरी खुद की दुकान है, मेरा खुद का बिजनेस है, ये सब कुछ। तो आज के टाइम पे मेरा एक ही मेरा पर्पस, मेरा ट्रेनिंग कहते नहीं, हर ट्रेनर का ना एक वो होता है, एक गोल होता है ट्रेनिंग करने का। मेरा ट्रेनिंग करने का गोल दोस्तों आज के टाइम पे ये नहीं है कि मेरे को पैसा बढ़ाना है। सीरियसली बताऊंगा, ये बहुत कम लोग इस बात को समझेंगे कि मैं आज यहाँ पे 1500 1800 लोगों को शायद अपना चेक बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूं। सीरियसली बताऊं दोस्तों, नहीं, आज का मेरा ये मेरा गोल ही नहीं है अब। वो वाला गोल मैंने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया। इस महीने में आज सुबह सुबह से मैं अपना FLP 360 देख रहा हूँ, चेक कब अपडेट हो जाए हो जाए हो जाए। अगर हो जाता तो मैं दिखा देता, मेरे को तो ऑलरेडी इस महीने 5 लाख रुपए का चेक आ रहा है, 5 लाख पर क्या मंथ। बात है सर। इस महीने का जो मेरा चेक, इस महीने नहीं यानी पिछले महीने का, यानी कि अक्टूबर महीने का जो चेक है, और अक्टूबर महीने में सबसे कम काम किए मैंने। बिल्कुल मैं सर। 8 10 दिन में फुकेट था, 3 4 दिन में नागपुर में था, तो काम करने का तो मौका ही नहीं मिला, लेकिन चेक 5 लाख का आ रहा है। मेरे को ये कि कब अपडेट हो जाए कि इस बार मैं चेक आपको दिखाऊं कि यार 5 लाख रुपए का चेक ऑलरेडी। तो मेरा इस मीटिंग को करने का पर्पस लीडर्स क्रिएट करना, और लीडर क्रिएट होना कोई ये नहीं है कि 6 महीने हो गए तभी लीडर बनोगे आप, 1 साल 2 साल 5 साल हो गए आप पहले दिन लीडर बन सकते हो। जैसे अभी आपको देविंदर जी ने इंटरनेशनल डायरेक्टरी दिखाई, मैंने चलो सवाल किया कि भाई कितने की खरीदी आपने, वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको कोई सेंड करने का चार्ज नहीं है, उसको कोई खोलने का चार्ज नहीं है। जैसे ये आर्टिक्स बोल के नहीं बताएगा कि मैं दुनिया का बेस्ट ओमेगा 3 हूं, मैं दुनिया का बेस्ट हनी हूं, मेरे को खा लो, आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं जमेगा बॉडी में, इसमें ओमेगा 3 6 9 का कॉम्बिनेशन है, ये वो सारा, ये बोल के नहीं ना जैसे बताता। ऐसे ही फॉरएवर की जो इंटरनेशनल डायरेक्टरी है, वो बोल के नहीं बताती कि मेरे अंदर है क्या। वो ऑफिसेस यूके का, जापान का, मलेशिया का, चाइना का। यार कैसे आपको, आप नए लोगों को तो चलो अभी दिक्कत ये आई नहीं, पुराने को कैसे आपको बंदा कोई बोल के चला जाता है कि आपकी कंपनी भाग जाएगी। मैं तो एक ही बात बोलता हूं देवेंद्र जी, अगर आज मेरे को कोई बोले कि भाई कंपनी भाग जाएगी, मैं क्या हाँ भाई बिल्कुल, बहुत भाग जाएगी, क्या आप भागने के लिए रेडी हो। मैं क्या यस। मेरी कंपनी इतनी भाग रही है, इतनी भाग रही है। मैं क्या भागते। एक एक देश से शुरू हुई, लिख लो ये पॉइंट सारे, यस एक यस। सौ 160 देशों में पहुंची। मैं क्या इतना भाग रही है मेरी कंपनी, और पिछले 47 सालों से भागी जा रही है, भागी जा रही है, भागी रुक ही जा नहीं रही रही है, है। रुक ही नहीं रही। सही एक बात है। प्रोडक्ट से शुरू हुई थी, आज फॉरएवर के 250 प्रोडक्ट हैं। यस। पिछले साल, पिछले महीने की फॉरएवर की इंडिया की टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर गई है, इतना भाग रही है कंपनी। तो आपको पुराने लोगों को मैं साथ की साथ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी कर रहा हूं, नए लोगों को तो चलो हो ही जाएगी, प्राउड होगा। तो अगर आपको ये बंदा कोई बोल देना कि भाई कंपनी भाग जाएगी, उसको ये मत बोलना नहीं भागेगी, कि भाई सही बात है तेरी, भाग यस। जाएगी यार, 47 सालों से भाग रही है, 100 भी हो जाएंगे। यस। एक देश से शुरू हुई थी, 160 हो गए, 200 भी हो जाएंगे। बिल्कुल। कोई वो कोई वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है। कितनी कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में, आई थिंक 207, 205, 203, हाँ। दो सौ 203। तीन चार इतनी कंट्रीज हैं। 160, यानी कि मोर देन 70% इन दी वर्ल्ड फॉर एवर काम कर रही है।
बिल्कुल। तो इतनी बड़ी कंपनी के बारे में कोई कैसे आपको बोल के चला जाता है? चलो बोलती तो दुनिया है, देखो मैं नहीं बोल रहा बोलना दुनिया बंद कर देगी, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस वहां पे ना ऐसे होना चाहिए जैसे इस टाइम पे मेरी टोन है। देवेंद्र जी, अगर मैं आपको बोलूं, चलो ठीक है जी, आपने कंपनी की प्रोफाइल दिखाई, इतनी प्रोफाइल दिखाई आपने कंपनी की, चलो मान के चलो आप सीनियर मैनेजर नहीं हो, आज आप एएस बैठे हो, आप एएस लेवल पे मेरे को दिखा रहे हो ये प्रेजेंटेशन, और मैंने आपको बोल दिया कि भाई पहली बात तो चलो पहली बात तो मैं नमूना हूंगा अगर बात बोलूंगा, चलो मान के चलो नमूना बैठ ही गया सामने मीटिंग को लगाने, तो क्या जवाब दोगे आप? किस चीज का क्या? सर? कि भाई कंपनी भाग जाएगी, आप इंटरनेशनल डायरेक्टरी दिखा रहे हो और आपको सामने वाला बोल रहा है कंपनी भाग गई अगर तो, और या फिर ये बोल दिया कि ये कंपनियां ज्यादा देर नहीं चलती, ओके। तो क्या बोलोगे आप उन उस बंदे को, प्रोस्पेक्ट को? क्योंकि हमने ये चीज सभी एएसओ को सिखानी है आज। बिल्कुल सिंपल। पहली चीज जो जैसे सर ने अभी भी भाई है ना समझाई है कि भाग भाग के इतने है ना साल से भाग रही है और इतनी है ना कंट्री में भाई पहुंच गई है। और ये है ना कैसे भाग भाग के, अगर फिर भी कोई बंदा ज्यादा बीच में है ना करता है किंतु परंतु कि नहीं जी ये तो पहले पहले ऐसे ही भाई कहते हैं। हाँ जी, क्लियर है सभी को वॉइस वगैरह? ओके। विशाल सर की साइड से नेटवर्क है सर। ओके ओके। तो अगर कोई आई बंदा, थिंक हाँ जी हाँ जी सर बोलो। आपकी थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था आई थिंक। मेरा हाँ जी, हाँ जी। नहीं मेरे में मेरा आ गया था, चलो करो करो कंटिन्यू आगे, हाँ। ठीक है ठीक है। तो अभी है ना जैसे सर ने बस समझाया कि अगर कोई बंदा बस सवाल करे कि अगर ये कंपनी भाग जाए, तो जैसे सर ने अभी है ना आपको बस समझाया, वो तो आपने बस समझाना ही है। अगर फिर भी कोई बंदा नहीं बस समझ रहा कि नहीं जी ये तो पहले पहले तो ये इतना ही ऐसा कुछ है ना कहते हैं भाई दिखाते हैं, बट भाई भाग जाती हैं, बहुत आई हैं बहुत गई हैं, तो आप उनसे भाई सवाल करो एक कि देखो, पहली चीज तो आप अगर बस सोचना ही है तो आप है ना नेगेटिव क्यों सोचना है, भाई पॉजिटिव है ना सोच लो। ठीक है ना, अगर आप सोच रहे हो नेगेटिव तो ऐसे तो है ना कल को अगर आपकी भी शादी होगी, शादी के बाद अगर बच्चा ना हुआ तो बंदा फिर क्या बोलेगा, नहीं जी ऐसा थोड़ी होगा, बच्चा हो जाओ, बच्चा करेंगे, बच्चा हो जाएगा। उसको बोलोगे ना हुआ तो, है ना, तो वो फिर बोलेंगे नहीं होगा। तो सेम यही चीज है कि अगर आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, तो सेम हमारी कंपनी का सारा सारा डाटा है, मैं भाई दिखा रहा हूँ, सारा हमारे पास कुछ है भाई, फैक्ट पड़े हुए हैं, सारा डाटा पड़ा हुआ है, सारा हमारे पास है, आपको मैं भाई दिखा रहा हूँ, आप भाई देखो। तो सिंपल सी बात है, अगर बंदा ये चीज यहां पर ऐसे करता है तो आप उसको ऐसे है ना क्लियर कर सकते हो कि अगर आपकी भी शादी हुई है, पहले तो उससे पूछो कि आपकी भी शादी हुई है, बोलेगा हाँ जी हुई है या नहीं हुई है। चलो अगर शादी के बाद अगर आपकी घर वाली भागी, बट ये चीज चलो कहनी नहीं होती, बट ऐसे ही, ऐसे नहीं कि हम ऐसे नहीं कि आपने उसको गुस्से में कहनी है अगर तेरी घर वाली भाई भागी तो ऐसे नहीं कहना, इसको आपने एक भाई फनी ट्यून में कि भाई गुस्सा मत करना, अगर भाई घर वाली भाई भागी तो फिर भाई भाभी नहीं ऐसे कैसे भागेगी, है ना। तो सेम चीज है भाई, हमारी कंपनी भी ऐसे कैसे भाई भागेगी, इतना सारा कुछ है कंपनी के पास, 4,000 वर्ल्ड वाइड अपने खुद के क्या है ऑफिस हैं, अपने खुद के भाई परचेज किए हुए, इतना सारा है ना तामझाम छोड़ के कहाँ कंपनी भाई भागेगी। की शुरुआत की थी एंड आज जो वो ड्रीम लाइफस्टाइल जी रहे। ठीक है, तो इतना सारा कुछ है ना छोड़ के कंपनी कहां पर भाई भागेगी, यंगस्टर है ना। कंपनी के पास 8,500 एकड़ क्या है ना खेत है जहां पर खेती करती है, वो सारा कुछ वो कंपनी छोड़ के कहाँ जाएगी दोस्तों, वो साथ थोड़ी भाई वो लेके जाएगी जहां पे जाएगी। तो उसको ऐसे आपने सवालों के जवाब ऐसे भाई देने हैं। हाँ जी समझ रहे जी सभी? तो हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी, तो देखो यही बात है कि हमें सारी चीजें आज आज आप यहाँ एग्जाम्पल सुन के जाओगे, है ना। कई लोग तो चलो इसको कॉपी भी करना चाहें आप प्रेजेंटेशन में, इन्हीं सेम एग्जाम्पलों को आप आगे कर सकते हो, लेकिन मेन यहाँ पे सारी जो कहानी है ना वो कॉन्फिडेंस के ऊपर है। सारी कहानी इस जिन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में ग्रो होने की सारी कहानी कॉन्फिडेंस के ऊपर
खड़ी है सारी 100,000%। तो वो कॉन्फिडेंस मैं आपके अंदर पहले दिन ही बिल्ड कर देना चाहता हूं कि भाई आप आओ, 5-7 दिन ट्रेनिंग्स लो, और सबसे मेन इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो। इंफॉर्मेशन और डाटा, ये दो चीजें नोट कर लो आप अपनी डायरी में कि मैंने इंफॉर्मेशन और डाटा कलेक्ट करना है। ये आप डायरी पे नोट कर लो, क्योंकि इस मीटिंग के बाद आपने अपनी डायरेक्ट मैनेजर अपलाइन या फिर सुपरवाइजर अपलाइन को कॉल करनी है कि सर प्लीज प्रोवाइड मी डाटा। वो बोलेंगे कौन सा डाटा? आप बोलना सर इंटरनेशनल डायरेक्टरी पीडीएफ, सर प्रोडक्ट कैटालॉग, सर गुड हेल्थ की बुक, सर सवाल ही जवाब है बुक का पीडीएफ, सर अपना 21वीं सदी के कारोबार का बुक का हिंदी पीडीएफ, या फिर इंग्लिश पीडीएफ, या फिर पंजाबी पीडीएफ, सब कुछ पढ़ा है। और अगर वो पढ़ना आपको पसंद नहीं है तो सर ऐसी मेरे को कोई ऐप बताओ, गीगल करके कुछ ऐप आती है, उसमें सारी किताबें ऑडियो में है। हाँ जी सर, एक अपनी वो भी आती, कुकू ऐप भी आती है। कुकू, हाँ। कुकू तो एफएम, कुकू एफएम और या गीगल ऐप, गीगल ऐप। ये दो एप्स हैं जो मेरे जैसे लोगों के लिए है कि भाई मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, मैं डाउनलोड कर लूंगा मैं अपने फोन में। अब मैं एक काम कर सकता हूं, मैं गाड़ी में जब जाऊंगा कहीं, या फिर अपने घर पे 200-300 रुपए का ब्लूटूथ का जो स्पीकर होता है वो मैं लाके रख लेता हूं, और मैं ये सवाल ही जवाब है बुक डाउनलोड करूंगा, और डेली 15 से लेके 20 मिनट या आधा घंटा सिर्फ मैंने उसको लगाना है और सुन लेना है। कुछ नहीं मिलेगा ये गाने गुने सुन के, ये पंजाबी गाने, ये हिंदी गाने, ये नई मूवी, ये नेट, कुछ नहीं मिलेगा। गीगल ऐप डाउनलोड करो, बहुत कुछ मिल जाएगा, नॉलेज का भंडार। वो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है। अब आप बताओ मुझे, दो बंदे हैं आपस में लड़ने बैठे हैं, एक बंदे के पास हाथ में कुछ भी नहीं है, बेचारा खाली हाथ है, वो दूसरे के बंदे में हाथ में पिस्तौल भी है, उसकी जेब में डंडा भी है, उसके पास हॉकी भी है, उसने बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन रखी है। तो बताओ मुझे कौन ज्यादा कॉन्फिडेंस रखेगा? जिसके पास हथियार है। हथियार है। अब यही फॉरएवर में दिक्कत है। हम सही क्या बात है। करते हैं, आज के टाइम पे नया एएस एक्साइटेड होके मार्केट में जब जाता है ना, तो वो बिना हथियार के हथियारों जाता के है। जाते हैं। आप जाओ ये इंटरनेशनल डायरेक्टरी लेके, आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां सीधा ही हो जाएगा कि भाई अगर मेरे दोस्त ने ये बात बोल दी ना कि फॉरएवर भाग जाएगी, तो सीधा उसको अपने फोन में इंटरनेशनल डायरेक्टरी खोल के दिखाऊंगा। वहां पे ये काम नहीं आना 1 मिनट रुक अपनी अपलाइन को फोन करूं। वहां पे वो बोलेगा ओ भाई तुम भी जा बाढ़ में, तेरी अपलाइन भी जाए बाढ़ में, मेरे को जो काम करना है करने दे, तेरे को तो किसी ने मुर्गा बना दिया, अब मेरे को ना बना। वो ऐसे बोल के निकल जाएगा। यहाँ अगर पर आपके पास, एक मिनट सर, हाँ जी, सॉरी, यहाँ पर ये भी नहीं काम है कि आप, अगर है ना किसी ने सवाल किया तो आप बोलोगे शाम को हमारा 6 बजे भाई हाँ, कैब वेबिनार है, ये तो काम नहीं आज उसमें चलेगा। वो नहीं, बंदा भाग जाएगा। हाँ, हम्म, ये चीज तो चलती ही नहीं। बिल्कुल। हमारे प्रोस्पेक्ट पता क्या कर रहे हैं, नए जो टीम बन रही है, वो कहते हैं ला ऐसे तो एक काम कर, हमारी एक मीटिंग लगा के देख। ऐसे नहीं, हाँ बिल्कुल। ऐसे नहीं बनती बात। उसी टाइम वहां पे जब जो कहते नहीं, या कभी या तभी, पता नहीं क्या कहावत है एक, या पंजाबी च कहते या जदी या कदी। हाँ पंजाबी च कहावत है कि या उसी टाइम या फिर कभी भी नहीं। बिल्कुल। तो तो मैं अपने हर एक टीम मेंबर को ऐसा बनाना चाहता हूं कि भाई कोई मर्जी आ जाए उसके सामने। ये ऑफलाइन टाइमों में एक कहावत होती थी कि शेरनी अपने बच्चे को जब पैदा करती है ना, 6 महीने गुफा से बाहर नहीं निकलने देती। उसको पता है शेरनी का बच्चा जब बाहर निकल जाएगा ना, उसको कुत्ता भी खा जाएगा। बिल्कुल। ये कहावत होती थी हमारे। आज के टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस में क्या हो रहा है, बंदा एएस बनता है, एक्साइटेड होता है, जाके 4 लोगों को बात करता है नेगेटिव, चलो जी बात खत्म। बात अब खत्म। मैंने क्या चुन लिया, मैंने ये नहीं सोचा कि मैं उस नए लोगों को रोकूं कि जाके 4 लोगों से बात ना कर। मैंने क्या कर लिया, कोई बात नहीं कर, 4 छोड़ 40 से बात कर, पर हथियार लेके जा, एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्ड करके जा, हम्म। कॉन्फिडेंस बिल्ड करके जा, प्रैक्टिस करके जा। 4 छोड़ो 400 के पास भी जाएंगे, लेकिन यार हम्म। तरीके के साथ, अपने आप को बिल्ड करके।
तो 6 महीने शेरनी अपने बच्चे को गुफा में बंद रखती है, उसको ट्रेनिंग देती है, उठना कैसे है, दहाड़ कैसे लगानी है, गर्दन से कैसे पकड़ना है, भागना कैसे है। 6 महीने उसको गुफा में रखती है, जाने ही नहीं देती बाहर, जाने ही नहीं देती। उसको पता है इसको इसको ना खरगोश भी इसको डरा देगा। सही बात है। शेरनी का बच्चा जब नया होता है पैदा, वो खरगोश के बच्चे से भी डर जाएगा, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं। लेकिन वो ऐसी ट्रेनिंग देती है ना उसको 6 महीने, कि 7वें महीने वो जंगल का राजा बन जाता है। उसके सामने कोई भी आए वो बच के नहीं जाता फिर। तो वो ट्रेनिंग जो 6 महीने गुफा में रख के शेरनी अपने बच्चे को देती है, अब मैं 6 महीने आपको गुफा में तो रख नहीं सकता। 6 महीने तो गुफा में, यहाँ पे बहुत दूर की बात है। यहाँ पे तो 2 घंटे की अगर ट्रेनिंग चली जाए, बंदे बोलते हैं यार छोड़ यार, चल रोटी बना मम्मी, तुम बाकी ट्रेनिंग कल देखेंगे, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल। माइंडसेट की बड़ी ज्यादा जरूरत है। अब हम मीटिंग को अगर 11 बजे तक ले जाएं, मैं गारंटी देता हूं तो ऐसे होगा, सुबह देखेंगे यार, सुबह देखेंगे। यही दिक्कत है। तो क्या करना है, अपने आप को तैयार। यही तो एक प्रेजेंटेशन है यार। उसके बाद प्लान बाकी है। मैं यहाँ पे हर बंदे की यहाँ पे करेक्शन करनी चाहूंगा। यहाँ पे हमारा जो मार्केटिंग प्लान है ना दोस्तों, हमारे एएसओ को भी नहीं पता। मैं या फिर कोई भी इंसान आपसे एक सवाल कर सकता है कि भाई मैनेजर लेवल पे 70,000 कैसे आता है। मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ पुराने एएसओ को, सुपरवाइजरों को भी नहीं पता। मैं यहाँ पे सवाल पूछूं ना कि भाई जब मैं एएस बन जाऊंगा तो मेरे को डायरेक्ट का सिर्फ इतना पता है कि 25% कमीशन डायरेक्ट का आ जाएगा, 5% कैशबैक आ जाएगा, 30% डिस्काउंट, इतनी नॉर्मल सी बस ये प्रॉपर इतनी सी नॉलेज है। अगर मैं बोलूं कि भाई अब मैं मान के चलो, मैं अपना सवाल पूछता हूं, मैं सोरिंग मैनेजर हूं, मेरे डायरेक्ट में पिछले महीने एएस हुआ है, उसका मुझे कितने परसेंटेज आएगा, ये मेरे को सारे बताओ ग्रुप में। कितने परसेंट मेरे को, कितना परसेंट आया मेरे डायरेक्ट में किसी ने एएस किया। या फिर एक और सवाल करता हूं मैं सोरिंग मैनेजर हूं और मेरे डायरेक्ट में कोई सुपरवाइजर है, और मेरे इस टाइम पे डायरेक्ट में 2 सुपरवाइजर हैं, उन्होंने 20 सीसी का बिजनेस किया, मेरे को कितने परसेंट, सुपरवाइजर से कितने परसेंटेज आएगी मुझे। और 90% बोल रहे हैं कई, देखो इधर। 100 में से 100 अक्सर बीच में तो कहीं। 100 वाला 100, हाँ। ये 100 वाला कंपनी भाई खुद की बना दे यार, मुझे भी मेरे को भी ज्वाइन करा ले। सारा का सारा भाई पैसा कंपनी आपको ही दे देगी फिर। मेरे एक मैनेजर को सुपरवाइजर से कितना पैसा आता है, एक मैनेजर को 10, हाँ। कई 10 बोल रहे हैं, कई 13, कोई कुछ, कोई 38 बोल रहे हैं, कोई 50% बोल रहे हैं, कोई 45। ये देखो दिक्कत कहां पे आई फिर, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, जिसके पीछे मैं हमेशा यही ट्रेनिंग करता हूं कि मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपने इस बिजनेस में कामयाब होना है तो प्लीज आप मार्केट में जाने से पहले, लोगों को प्रेजेंटेशन करने से पहले खुद की नॉलेज खुद ले लें। यही प्रोफाइल सर। दिखाने को 5 मिनट लगते हैं, कंपनी की प्रोफाइल जैसे देवेंद्र जी ने दिखाई। प्रोडक्ट सारे बताने नहीं, आर्टिक्स ही बताओ पहले दिन, एक एलोवेरा जेल बताओ, एक हनी बताओ, एक टूथपेस्ट बताओ, ये 5-7 जो भी प्रोडक्ट आपको लगता है। और यहां पे एक और करेक्शन करूं यहां पे सभी की, सामने वाला प्रेजेंटेशन में कौन बैठा है ये जज करेगा कि हमने जो उसको पहले दिन 3-4 प्रोडक्ट बताने हैं वो कौन से बताने हैं। ये भी गेम होती है। आप आज के टाइम पे किसी बुजुर्ग इंसान की पीपीटी कर रहे हो, 55 60 70 साल के, क्योंकि देखो आज के टाइम पे बिजनेस में हर कोई आ रहा है, बिल्कुल। और उसको आप बता रहे हो कि अंकल जी अगर आप स्क्रब लगाओगे ना तो आपकी जुलनियां ये सारी टाइट हो जाएंगी, आपका देखना, आप तो 20 साल, यार क्या ये बात बनती है यार कोई। सामने वाला प्रोस्पेक्ट लेडीज है, उसको स्क्रब बता दो, उसको अपना शैम्पू बता दो, उसको अपना जेली क्रीम, परपॉलिस क्रीम, जेल मास्क, ये R3 फैक्टर
ये बता दो। डिफिनेशन। और बुजुर्ग आदमी बैठा है भाई, उसको आर्टिक सी बता दो, उसको फ्रीडम बता दो, उसको RG+ का बता दो। कोई सामने यंग बैठा है, वो आपको लग रहा है कि यार बंदे के डोले डूले से बड़े घैंट है, जिम वाला लगता है, सीधा प्रोटीन शेक बताओ, फॉरएवर का प्रोटीन शेक आता है। क्योंकि पहले दिन तो हम 150-200 प्रोडक्ट बता नहीं सकते। तो सामने वाले की, यार ये ना मैं कैसे समझाऊं, मेरे को लगता है मैं ना एक दिन ट्रेनिंग करूं 5-6 घंटे की, भी जिसमें मैं हर एक बंदे को ऐसा लीडर क्रिएट कर दूं ना कि वो जिंदगी में कभी मार नहीं खाएगा। ऐसे ऐसे तरीके, माइंडसेट सामने वाले का समझने के, अपनी बात सामने वाले को समझाने के। जैसे देवेंद्र जी ने बोला कि आप नहीं बोलना कि देखो फॉरएवर के ऑफिस कहाँ कहाँ पे है, बंदे से बुलवाना है। हम्म। प्रेजेंटेशन करने का एक और रूल बताऊं, सिर्फ अकेले नहीं बोलना होता, सामने वाले को बुलवाना पड़ता है। मैं जब हम हमारा डायरी पेन पे मार्केटिंग प्लान हुआ करता था, मैं बोला करता था कि भाई 12,000 रुपए का एक सीसी है, तो 2 सीसी कितने के हुए? बंदा बोलता था 24,000। बंदा बोलेगा ना। हर किसी को पता है 12 दूनी 24। हम्म। आपको भी पता है, ये नहीं कि आपको नहीं पता, पर बुलवाना क्यों है? ताकि वो आपके पास बैठा ना, हाँ फोन जी, फोन ना चलाई जाए, उसका ध्यान कहीं और ना भटक जाए। ये होती है प्रेजेंटेशन गेम। मैं क्या भाई, आपको कितना परसेंटेज मिला? अब मैंने लिख दिया, मान के चलो, अब मैं लिख दिया कि 2 सीसी पे आप बन गए सुपरवाइजर। 2 सीसी पे मैंने ये भी लिख दिया, डायरी पे लिख दिया मैंने कि 30% आपका डिस्काउंट हो गया, 5% कैशबैक हो गया, और रेफरेंस कमीशन आपका हो गया 25%। मैंने लिख दिया डायरी पे, वो रिटर्न में अब पूरा साफ राइटिंग में मैंने लिख दिया। अब उसके बाद जब मैंने सुपरवाइजर वाला पहाड़ बनाया, वो बनाया स्टेप सुपरवाइजर वाला, तो मैंने पूछा, मैं क्या 10 सीसी पे आप बन गए सुपरवाइजर, पहले आपको कितने परसेंट कमीशन आता था? 25। हाँ, बंदा बोलेगा। तो भाई अब ये आपने हायर अचीव कर लिया। भाई पहले AS लेवल पे आपको कैशबैक कितना आता था? बंदा पांच बोलेगा। परसेंट बंदा देख देख कर बोल रहा है डायरी में। भाई जी, हम्म। हमारी प्रेजेंटेशन पता कैसे होती थी? बंदा ना ऐसे से ऐसे नहीं था करता। इन्वॉल्व रखो उस बंदे को मीटिंग में भाई। कल मैंने अपने डायरेक्ट के अंदर 2 लोगों की ऑनलाइन PPT की है खुद। मैंने कोई रिकॉर्डेड नहीं प्ले की। एक तृप्ति जी हैं, एक क्या नाम है, शालिनी जी, 2 लड़कियां की मैंने खुद PPT की। मैं उनका नाम लेके बात कर रहा था। मैं क्या शालिनी जी, यहां तक समझ में आया? तृप्ति जी, आपको यहां तक कोई डाउट आया? तृप्ति जी, ये मैंने आपको एक प्लान दिया है, 10 महीने में कितने सीसी हुए? कहती जी 120। मैं क्या 120 पे आप क्या बन जाते हो? कहती मैनेजर। मैं नहीं बोला, वो कहती मैनेजर। मैं क्या मैनेजर बन के कैसा स्वाद आएगा? सर मजा आ जाएगा जब 70,000 आएगा। भरे फिर फॉर्म, क्लोजिंग डन। ये हमने चीजें, मैं आपको यहाँ पे एक बुक रिकमेंड करूंगा, लोक विहार। मैं आपसे आज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकता हूं सभी को, प्लीज किताबें पढ़ने की थोड़ी आदत डालें। और सबसे मेन, प्रैक्टिस। अब यहां पे आपको हमने अभी तक प्रोफाइल बतानी सिखा दी। प्रोडक्ट के बारे में जब बात आती है, तो बंदा बोलता है प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है। यार ये ना महेंद्र सिंह धोनी है, ये देखो, इसी बोतल को लेके सारी बिजनेस कर सकता हूं मैं। ये सही है। बोतल में सारा बिजनेस है। ये महेंद्र सिंह धोनी की फोटो लगी हुई है, किनले का ब्रांड है। आप जाओ मार्केट में और 20 रुपए किराने वाले को बोलो कि भाई मेरे को पानी की बोतल दे, और तभी खरीदनी है ये बोतल अगर वहां पे महेंद्र सिंह धोनी बैठा होगा। मैं क्या भाई, ये इसकी फोटो लगी इस बोतल पे, तो क्या ये बोतल बेचने लग जाएगा पानी की? कहता सर नहीं। मैं क्या इसका काम पता क्या, ब्रांडिंग का। इसने दो ब्रांडिंग। करोड़ रुपया ले लिया किनले से, 2 करोड़ रुपए गया इसकी जेब में, इसका काम हो गया।
इसने फोटो लगवा दी बस ऊपर अपनी, और एक 20 सेकंड की एक ऐड बना दी बस, वीडियो के सामने खड़ा होके ये बोल दिया स्वस्थ रहने के लिए मैं पीता हूं मिनरल वाटर, चल भाई बात खत्म। मैं क्या क्या ये प्रोडक्ट बेच रहे? क्या महेंद्र सिंह धोनी प्रोडक्ट बेच रहा है? क्या अपना अमिताभ बच्चन नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल बेच रहा है? कहता नहीं भाई यार वो तो बड़े स्टार हैं। मैं कह वही तो तेरे को कह रहा हूं कि वो तो बड़े स्टार, उसकी बात पे ही तो एग्री करना है कि भाई वो वही तो तेरे को कह रहा हूं, वो तो बड़े स्टार है, मैं बड़ा स्टार नहीं हूं। अगर मैं किसी को टीवी पे आके बोलूंगा कि प्रोडक्ट खरीद ले मेरे से, मैं ये पानी पीता हूं, उसको क्या पता विशाल सोडी कौन है? पर भाई विशाल सोडी 4 ऐसे दोस्तों को तो जानता है जो जिनको हनी की जरूरत है। विशाल सोडी 4 ऐसे जिम वाले दोस्तों को जानता है जिसको वो प्रोटीन शेक दे देगा। बिल्कुल। विशाल सोडी क्या 2 ऐसी आंटियों को जानता है जिनको बेचारी को गांव में शुगर हो रखी है, उनको हमने प्रोडक्ट रिकमेंड करने हैं। बता भाई मेरी बात। हाँ, तो इसमें क्या गलत है? हमारी कंपनी ने अगर ये प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने का तरीका ये यूज कर लिया कि तू काम कर ले, तू पैसा कमा ले, तो इसमें क्या गलती है भाई? बात खत्म। साथ की साथ ऑब्जेक्शन डन। और क्या रहते? और इसके अलावा कंपनी भाग जाए ये क्लियर कर दिया, प्रोडक्ट बेचने का काम है ये क्लियर कर दिया, बंदे जोड़ने का काम तो क्लियर करना इतना आसान है ना, इतना आसान है। अब मान के चलो मैं देविंदर सर की प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, ये मेरे सामने बैठे हैं, मैं इनको 1-to-1 पीपीटी कर रहा हूं, सवाल आया जी बंदे जोड़ने का बिजनेस है, ठीक है? तो देविंदर, मैं इनको पूछूंगा देविंदर सर आप क्या करते हैं? आप मतलब फॉरएवर में नहीं हो, आप क्या करते हो वैसे? आप फॉरएवर से पहले क्या करते थे? मैं सर जॉब में था पहले। कौन सी कंपनी में जॉब थी? सर वैसे ही मतलब वो कोई शॉप पर था सर, लगा था किसी शॉप पे होलसेल। काम हाँ कर? जी, हाँ जी। हाँ, तो वहां पे कितने और भी बंदे काम कर रहे थे एम्प्लॉय? वहां पर सर 10 थे और। मतलब एक दुकान में 10 बंदे काम करने वाले थे, बिल्कुल। और उसका ऑनर एक था। एक था। और उस ऑनर की कमाई कितनी थी एक महीने की? कम से कम 2 से 2.5 लाख था सर आइडिया? उसको। 2 से 2.5 लाख। ढाई, 2-2.5-3 लाख रुपया, 2-2.5-3 लाख रुपया। तो दविंदर जी उसकी कमाई सब इतनी ज्यादा क्यों थी और आपकी सैलरी 10-15 क्यों थी? सवाल मेरा बिकॉज आपको। बिकॉज हम मतलब, अगर आप है ना सवाल कर रहे हो, तो मैं आपको यही है ना कहूंगा कि क्योंकि उसने आगे 10 लोग वहां पर रखे हुए थे जो उसको आपने वो तो काम। आपने तो ये चीज इसलिए कह दी, आपको पता है। लेकिन नया बंदा तो इतनी बात नहीं करता, वो कहता, वो पता क्या बोलेगा? भाई मुझे क्या पता, ऐसे बोलेगा। सही बात वो है। तो वो तो गोभी का फूल है, गोभी का फूल है। उसको तो कुछ नहीं पता बेचारे को। सही बात है। वो तो बोले भाई मुझे क्या पता, क्या भाई मैं बताता हूँ, हाँ बिल्कुल। बस मैं बताता हूँ, रहना है हमने, मैं बताता हूँ। तो भाई मैं बताता हूँ, क्योंकि भाई वो बंदा, उसके नीचे 10 बंदे काम कर रहे हैं, 10-10 घंटे, 100 घंटे काम हो जाता है उसका। उसका टाइम लीवरेज हो रहा है। यहाँ पे टाइम लीवरेज भी क्लियर करा दिया, ये भी क्लियर करा दिया। और नेटवर्क भी। चलो छोड़ो ये सब बातें छोड़ो। अब भाई देविंदर आपके फोन जेब में फोन कौन सा है? एप्पल का सर। उसके अंदर आईफोन। सिम कौन सा है? जियो का सर। जियो का। आप जियो के भी मेंबर हो, यस। आप एप्पल के भी मेंबर हो। हाँ जी। अच्छा, फॉरएवर के अलावा कुछ कंपनीज गिनाओ अपने दिमाग में लाके जो आपके पास हैं चीजें। गाड़ी कौन सी कंपनी की है? वोल्क्स वैगन की सर गाड़ी है। वॉक्सवैगन एक। और एसी दूसरी? लगाओ। एसी कौन सा है? एसी सर यहाँ पर लगा हुआ सर, सैमसंग। सैमसंग दो। तीन हाँ जियो। जी। चौथा जियो। आईफोन। 4 आईफोन। कंपनियां होगी। हाँ जी। और पांचवी? यहाँ घड़ी है सर, ये मेरी सर क्वार्टर्स की। चलो जी 5 होगी। ये भी है। घर पे, घर पे फ्रिज भी होगा। फ्रिज भी होगा जी। 6। हाँ जी, मम्मी के सैमसंग का। पास अलग फोन है। बिल्कुल। और बैंक ओप्पो कौन का। से बैंक में अकाउंट है? वो दूसरा सर, पीएनबी बैंक में। 8। हम्म। 8 होगी। ये सर घर पे नेटवर्क का। एक्टिवा स्कूटी बाइक कौन सी है? एक्टिवा है? एक्टिव है। 9। होंडा की। होंडा 9। शैम्पू कौन सा यूज करते हो, हाँ, साबुन यूज शैम्पू करते कौन हो? सा यूज कर रहे हो? 9। हाँ जी, ये भी तो कंपनी है ये सारी। जो कपड़े डाल रही हैं ये भी किसी कपड़े की हम्म। ब्रांड है। 10। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत आपने ट्रैवल भी किया होगा जिंदगी में कभी कभी ना कभी। यस।
घर पे सिलेंडर भी कौन सी कंपनी का? भारत का, इंडियन का? भारत इंडियन का, HP का। बस फिर भाई 12-15 कंपनीज तो ऑलरेडी मैंने गिना दी। यस, पिज्जा खाने चले जाते हैं डोमिनोज में, बिल्कुल। KFC चले जाते हैं खाना, कोक लेके पी लेते हैं, पानी की बोतल लेके पी लेते हैं, पता ही नहीं यार कितनी हजारों कंपनियां। कभी किसी ना किसी, अगर आपके पास गाड़ी है तो भाई पेट्रोल पंप वाले के पास भी जाते हो तेल डलवाने। HP का पेट्रोल पंप है, यही सर साथ में। बस फिर तो यहाँ पे आइडिया लगाओ, क्यों नहीं हमें ये बात ऐसी अपनी ना दम दम क्यों नहीं रखते हम ये बात ऐसी रखने का? बंदा मेरे है को सर। बस। हाँ सर जी, हाँ जी, अभी, बोलो। अभी सर जैसे आपने सर ये चीजें है ना समझाई, बंदा ऐसे खुद आपको सवालों के जवाब देता है अच्छे बस से। बंदा वहां खुद पर देता है। जब जब सामने वाला जब बंदा आपके साथ अच्छे से सवाल जो कर रहा है ना, बस समझो वो बंदा आपका वो पक्का है, वो बंदा डन हो गया। यही चीज हाँ होती जी। है। यही चीज सर आज से सर 6 साल पहले हुई थी जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था ना। जो आज आप सर ये सभी को है ना समझा रहे हो कि ऐसे ऐसे नॉलेज लेनी है, आज से 6 साल पहले भी सर आप है ना समझाते होते थे। बट जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था ना, जब मैंने भी अपना सर बिजनेस शुरू किया था, लेवल किया था, तो है ना अपने सर दिमाग में आता है कि अब तो भाई मेरे पास दोस्त हैं, अब तो मेरे खुद के रिलेटिव हैं जिनको मैं ऐसे ऐसे मैं भाई ज्वाइन करा लूंगा। तो सेम यही आज से 6 साल पहले मैंने गलती की थी। मैंने दोस्तों नॉलेज नहीं ली, और वो नॉलेज नहीं लेने के कारण क्या हुआ, मेरे 40 नोन मेरे पहले 3 मंथ के अंदर अंदर भाई खराब हो गए थे। मेरे 40 नोन क्यों हुए? क्योंकि नॉलेज नहीं थी। अगर वो है ना मतलब बस सवाल करते थे, बस चुप, कोई बात नहीं भाई करेंगे, बस ऐसी बस मैं उसको कहता था कि भाई ये काम है ना चल रहा है भाई, करेंगे करेंगे। क्योंकि हम्म। नॉलेज नहीं थी। तो नॉलेज नहीं थी तो मेरे 40 नोन मेरे पे खराब हो गए। तो सेम चीज ऐसी हमारे साथ भी होती है। हम जब नॉलेज नहीं ना लेते हैं, हम यहाँ पर जो मतलब 2 महीने 3 महीने काम करते हैं, जब हमारे साथ कोई नहीं आता है, सर हमारा तो सर काम है ना चल नहीं रहा, हमारे तो सर लोग, हमारे तो सर है ना रिश्तेदार हमें ये सवाल कर रहे हैं, अब सर हम भाई क्या करें? है ना करना क्या है? ये सवालों के जवाब आपने है ना भाई सीखने हैं। आपने एग्जाम्पलें बस मतलब अभी जैसे सर ने भी बस समझाया कि भाई नेटवर्क कहाँ कहाँ नहीं है। हर हर जगह नेटवर्क है। हमारे देश के भाई प्रधानमंत्री हैं, वो अभी कैसे जीते? लोगों को जोड़ा, जोड़ने का मतलब नेटवर्क, सिंपल सी भाषा। है ना मतलब बहुत सारी एग्जाम्पल हैं। बस बात क्या है कि अगर आप अपना बिजनेस समझ के काम करोगे ना, तो आप अपना दिमाग भी भाई चलाओगे। अगर आप अपना बिजनेस सोच के ही नहीं काम कर रहे हो, मेरे सीनियर का है काम, है ना कंपनी का काम है, तो फिर इसलिए आपका दिमाग भाई चलता नहीं है। वो दिमाग भाई चलता नहीं, वो दिमाग को जंग लगता रहता है, आपको को नेगेटिविटी आती रहती है भाई। शुरुआत के अंदर आप बहुत होते हो कि भाई करेंगे करेंगे, फिर 2 मंथ बाद, फिर 3 मंथ बाद आपकी वो ही एक्साइटमेंट भाई खत्म होती है। ये चीजें मेरे साथ हुई हैं आज से 6 साल पहले, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था ना। मेरे पास डायरी भी है मेरी आज से 6 साल वाली, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने लिस्ट क्रिएट की थी। ये देखो लिस्ट है ये मेरी सारी, है ना। यहाँ पर मैंने भाई लिखा हुआ है कि हम किसकी मैंने अपना ज्वाइनिंग करवा दी है ना, किसका भाई क्या चीज है। तो मेरे पहले 40 लोग मेरे भाई खराब हो चुके थे ऐसे ही, जब मैंने नॉलेज नहीं ली। तो यही चीज है कि आपको भी यही चीजें हम आज है ना समझा रहे हैं कि भाई नॉलेज ही सब कुछ है। आपसे सब कुछ है ना छीना जा सकता है। हमारे महागुरु हैं, ठीक है सर हैं, वो हमें यही चीजें गाइड करते हैं कि आपसे सब कुछ भाई छीना जा सकता है। आपसे भाई पैसा, कपड़ा, घर, आपसे सब कुछ छीना जा सकता है। बट सिंगल चीज है जो आपसे नहीं छीनी जा सकती, वो है आपकी नॉलेज। हाँ जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात की देवेंद्र जी ने कि नॉलेज ही एक ऐसी चीज है। ठीक है। अब देखो लास्ट में ना मैं 5-10 मिनट में बस एक ही यहाँ पे मैसेज देना चाहूंगा कि देखो, मेरे को नहीं लगता है कि आज मैंने यहाँ पे आपको कोई प्री पीपीटी कैसे स्टार्ट करनी है, प्री पीपीटी के बाद आपने उसको कैसे माइंडसेट बनाना है कि उसको फॉरएवर पे लेके आना है, फिर कैसे उसको इंटरनेशनल डायरेक्टरी दिखानी है, कैसे उसको 2-4 प्रोडक्ट बताने हैं, और प्लान की नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। ये आपको लेनी ही पड़ेगी। ये सब कुछ करने के बाद ना, यहाँ पे चलो कुछ एक बंदा चैट में एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर मेन आता है कि
यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है कुछ। और एक डाउट और आ रहा है जो मैंने यहाँ पे देखा है, वो कि भाई मेरे को फिक्स सैलरी चाहिए। हाँ, पहला सवाल ये है कि बंदा बोलता है कि मैं फॉरएवर तो कर लूंगा, कंपनी बहुत अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है, कि मेरे को ना फिक्स सैलरी चाहिए। दोस्तों, यहीं पे तो गेम बदली जा सकती है। उस बंदे की माइंडसेट क्या है? मेरे को फिक्स सैलरी चाहिए, मेरे को महीने का 20,000 रुपया चाहिए। पहली बात तो चलो, ऐसे लोग हमारे बिजनेस के लिए नहीं बने, पहले आपको क्लियर कर दूं, जिनको फिक्स इनकम चाहिए। लेकिन चलो, अगर बंदे ने, हमारा बिजनेस ये भी है कि भाई बंदे का डाउट भी क्लियर करूं। फॉरएवर किन लोगों का बिजनेस है? ड्रीमर लोगों का। यहां पे उन लोगों का बिजनेस है जिनको फिक्स नहीं चाहिए। पहली बात तो ये अपने माइंड में रखो ये बात। फिक्स क्यों? पिछले महीने मेरा 3,70,000 रुपए का चेक था, इस महीने मेरा चेक 4.5 लाख को क्रॉस कर रहा है। क्या करेगा फिक्स? क्या करेगा फिक्स? अगर फिक्स होता तो इस महीने भी 370 ही आते, अगले महीने भी 370 आते, 4 महीने बाद भी 370 आते। लेकिन मेरे पास ऐसे लोगों के लिए बड़ा पॉजिटिव जवाब फिर भी है। चलो ठीक है भाई, बताओ आपको फिक्स कितनी दे रही है कंपनी, जॉब आपकी कितने की है? भाई 25,000 कमा रहा हूं मैं फिक्स। ठीक है, क्या आपका टाइमिंग क्या जॉब का? सर सुबह 9 to 5 मेरा फिक्स टाइम है। और सर और भाई आप हफ्ते में कितनी छुट्टी करते हो? है ना भाई, एक छुट्टी अलाउड है बस संडे की, बाकी मेरे को मंडे टू सैटरडे जाना पड़ता है। अच्छा, तो भाई टारगेट भी होगा कुछ? बिल्कुल भाई, हाँ, इतना टारगेट देती है कंपनी। अगर 25,000 सैलरी लेनी है तो इतना काम करके दो। तो भाई मेरे पास आपके लिए एक प्लान है। वो प्लान ये है कि आपको सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक फॉरएवर करनी पड़ेगी। मेरे को अपने सीनियर को अटेंडेंस भेजनी पड़ेगी। छुट्टी हफ्ते में एक भी अलाउड नहीं है पहले 6 महीने, अगर मैनेजर बनना है। और टारगेट कंपनी को पूरा नहीं करके देना, अपने लिए टारगेट लेना है कि मेरे को पहले 1-2 महीना सीखने के बाद मेरा ये टारगेट है कि मैं डेली 2 लोगों की पीपीटी करके घर जाऊंगा। अदरवाइज मैं वो दिन काउंट नहीं करूंगा। यानी कि जो टारगेट बॉस को कंप्लीट करके देना था, वो टारगेट फॉरएवर में कंप्लीट करना है। और 60 लोगों को अगर आप फॉरएवर दिखा देते हो 30 दिन के अंदर, तो 60 में से मिनिमम 3 या 4 बंदे हमारे बीच इस बिजनेस में एएस कन्वर्ट होते हैं। और एएस पे अगर 4 बंदे एएस कन्वर्ट होते हैं तो आपका 24,000 रुपए का चेक हर महीने बनता है। पर भाई मेरे, एक बात मेरी फिर से याद कर लेना, अगर टारगेट लेगा तो, अगर 9 to 6 काम करेगा तो, शाम को मेरे को रिपोर्टिंग देगा तो, जो मैंने दिन में टारगेट दिया उसको पूरा करके घर जाएगा, 3 लोगों को 2 लोगों को पीपीटी करके अगर घर जाएगा ना, तो चेक बनाना भाई मेरी और तेरी दोनों की जिम्मेवारी है, मिलके बनाएंगे। बड़ा सिंपल है यार। लेकिन दिक्कत, मेरे पास बहुत सारे लोग जॉब छोड़ के फॉरएवर में आए हैं और आज रो रहे हैं, कामयाब नहीं हो रहे। 6 महीने हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, 1 साल हो गया, 2 हो गए। क्यों? पता क्यों? 12 बजे ऑफिस, यस। 3 बजे ऑफिस, 6 बजे घर को, शाम को वापस। छुट्टी करनी है, पता ही नहीं कहाँ पे है, 5 दिन गायब इधर उधर। 5 दिन बाद उनको याद आता है, अच्छा मैं भी फॉरएवर कर रहा हूं। ऐसे नहीं होती, मैं हाथ जोड़ता हूं ऐसे लोगों को, फॉरएवर छोड़ दो। अगर फॉरएवर करनी है ना, ये नौकरी से भी मुश्किल होती है 2 साल, यस, लेकिन आने वाले 50 साल सौखे कर देती है। बिल्कुल सही है। तो भाई फिक्स इनकम क्यों नहीं है फॉरएवर में? है, ले टारगेट काम करने का, ले 5 पीपीटी करने का टारगेट डेली, ले कि अगर 9:10 पे ऑफिस आएगा तो मैं तेरा यहाँ पे फाइन लगाऊंगा, दे मेरे को फाइन पे कर, तेरी तेरी हाफ हाफ अटेंडेंस मार्क कर दूंगा। और तू 2 बजे घर नहीं जा सकता, शाम को घर शाम को 6 बजे ही जाना है। सेम अपना टिफिन
जैसे जॉब में लेके जाता है ऑफिस में लेके आना है। और बताऊं, यहाँ पे लोग ऑल पुराने लोग कामयाब क्यों नहीं हो रहे? ना उनका कोई लंच का टाइम, ऑफिस से निकल जाते हैं लंच करने, पता नहीं ऐसा कौन सा लंच है अंबानी फैमिली से भी बड़ा जो 3 घंटे लंच ही नहीं खत्म हुआ। सही बात है। मतलब फॉरएवर ना लोगों ने मजाक सी बना रखी है, हम्म। और जिन्होंने सीरियस बना रखी है ना, वो आज बुलंदियां हासिल कर रहे हैं। सही बात है सर। तो आज बहुत सारा मुकाम फॉरएवर में लड़कियां, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, कार प्लान, ये आम हो रखे हैं चेक। बिल्कुल जी। ये फॉरएवर नॉन सीरियस होके ना, आधा % भी चांस नहीं है आपका बिजनेस चल जाएगा। देवेंद्र जी, इस टाइम पे 9:30 बजे हैं, ऑफिस बैठे हैं। मेरी सर घर वाली का फोन आ रहा है। मैंने काट मैं दिया। 9:30 हो रखे हैं, मैं अपने ऑफिस बैठा हूं। यही कामयाबी का राज होता है। मेरे ऑफिस में अपना दिन में तकरीबन 8-10 बंदे, 10 बंदे, 12 बंदे रेगुलर आते हैं। अभी कैमरा ऑन करके दिखाऊं, कोई नहीं बैठा बाहर। थक के बचा रही है ना। नहीं नहीं, वो बैंक से 10-20 लाख रुपए निकालने गए हैं, उनके बैंक में पैसा बहुत ज्यादा पड़ा है, बहुत ज्यादा पैसा पड़ा है उनके बैंक में। तो ये दिक्कत है। ये डेडिकेशन जिस बंदे ने अपने अंदर भर ली ना, वही फॉरएवर। मेरे को 8 मिस कॉलें आ चुकी हैं, 8। यस। मेरे दोस्तों की, मेरे घर वालों की, उठा ही नहीं रहा मैं इस टाइम पे। इस टाइम पे मैं फॉरएवर में घुसा हूं कि भाई नहीं, आज फॉरएवर में ही बस, अभी ट्रेनिंग चल रही है, फोकस भटक जाएगा अगर फोन उठा लूंगा। ये डेडिकेशन आपको लेके आनी पड़ेगी। फिक्स क्या दोस्तों, फिक्स तो पैसे फॉरएवर में है ही नहीं। यहाँ पे तो बढ़ता ही रहता है काम, बढ़ता ही रहता है। आज मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरा चेक 4, 4.5, 5 लाख का आ रहा है, 6 महीने खड़ो मैं बोलूंगा 10 लाख का आ रहा है। 2 साल खड़ो मैं आपको बोलूंगा 15 लाख का आ रहा है। 3 साल खड़ो मैं आपको बोलूंगा 40 लाख का चेक है महीने का। मेरे को फिक्स चाहिए ही नहीं, मेरे को फिक्स चाहिए ही नहीं। बिल्कुल। दैट्स इट। तो भाई जो बंदा आपसे फिक्स सैलरी मांगने आता है ना, उसको यही जवाब दो कि भाई मिलेगी, आजा टारगेट पे काम कर। बिल्कुल, टारगेट पे काम कर, मिलेगी। और दूसरा क्वेश्चन मैं बस ये लास्ट है, ये पूछ रहे हैं लोग, इन्वेस्टमेंट, कि भाई इन्वेस्टमेंट लगती है। एक ही बात बोलना कि भाई किसी बच्चे को ना, आज के टाइम पे तू प्री नर्सरी में एडमिशन दिलवाने जा, गवर्नमेंट स्कूल के अलावा, गवर्नमेंट स्कूल के अलावा प्राइवेट स्कूल में किसी बच्चे को एडमिशन दिलवाने जा, महीने का 5,000 खर्चा आता है। उसको पेंसिल पकड़नी सिखाएंगे, उसको ए लिखना सिखाएंगे, बी लिखना सिखाएंगे, साल। प्री नर्सरी में 1 लाख रुपया लग गया, एबीसी सीख ली। आज के टाइम पे मैं बोलता हूँ एबीसी सीखने की फीस लाख रुपए है। यस। किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाके पूछ लो। फिर उसके बाद LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, +1, +2, 4 साल की डिग्री। कैलकुलेट करके तो देखो अपनी स्टडी का। पता क्या है, वो बंदे चतुर थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कराई किश्तों में, उस चीज की हाइप बना के, पढ़ाई पढ़ाई होती है ये बोल बोल के। यहां पे पढ़ाई करो ना भाई, जहां 10 लाख रुपए का चेक वाला बंदा बोल रहा है। प्रैक्टिकल नहीं है हम इस दुनिया में, बस प्रॉब्लम ही ये है। मेरे को ना महीने का 5 लाख रुपए लेना चाहिए ट्रेनिंग करने का। लगा दे फीस यार, मेरे को लग रहा है फ्री की चीज नहीं रहा साथी। जहां लगेगा धन वहां लगेगा मन है। हाँ, मतलब कि 12-15 लाख रुपया एक बंदा प्री नर्सरी से लेके अपनी डिग्री तक लगाता है। वहां तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगी, वहां पे तो पापा बेचारे जो काम कर रहे थे, पापा ही दे रहे थे, दे रहे थे। अभी हम्म। अभी अभी रुक जाओ। अभी तो वैसे तो लोग प्रैक्टिकल हो गए, 10 साल और खड़ो, 10 साल और खड़ जाओ। यही जो हमारे पेरेंट्स, जिनकी सोच यही थी ना कि बस पढ़ाओ लिखाओ उसको, पता नहीं क्या ही हो जाएगा, आज से 10 साल बाद वो रोएंगे। इससे अच्छा तो 20 लाख रुपए का इसको शोरूम खोल के दे देता। सही बात है। माइंडसेट की बात है, सारी गेम ही इस माइंडसेट की है।
यहां पे अगर 30,000 रुपए के प्रोडक्ट ले भी लिए तो उसको पता नहीं क्या पहाड़ समझ रहे हैं, मेरे को लगता नहीं पता। ये दिक्कत इस चीज में नहीं है कि आपको सामने वाला बोल दे इन्वेस्टमेंट लगती है 2 से 3, दिक्कत आपके कॉन्फिडेंस में है, यस। दिक्कत 30,000 में नहीं है। अभी मैं पिछले न्यूज देख रहा था, हमारे आईफोन 17 जो अभी नया लॉन्च हुआ है, 70% लोगों ने किश्तों पे लिया है। यस। इंडिया की ये सर्वे हुआ है, 70% लोगों ने आईफोन 17 किश्तों पे लिया है। आईफोन 17 साल बाद बेचने जाओगे ना, जो आज 1,70,000 के है, 70-80 हजार का अभी नहीं बिकेगा। वो नहीं इन्वेस्टमेंट, बताओ यार। यहाँ पे पंजाब में बैठा हूं, लोग यहाँ पे यूपी बिहार से मेहनत करने आते हैं बेचारे। कोई कुलचे का काम शुरू कर देता है, कोई यहाँ पे गन्ने की जूस की रेडी लगा लेता है, 50-50 हजार रुपया ब्याज पे लेके आते हैं, ब्याज पे यहाँ पे रेडी लगाने के लिए। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, माइंडसेट की बात है। ये मैंने फोन 1,45,000 रुपए का लिया था, 15 प्रो मैक्स है ये। अभी मैं थोड़े दिन पहले गया, मैं क्या भाई कितने का रख लोगे, कहता भाई रख लेंगे 50-55 का, यानी कि लाख रुपया कम हो गया, सीधा लाख रुपया कम पड़ गया इसमें। समझ रहे हो बात? तो मतलब समझ में नहीं आ रहा कि 30,000 रुपया क्या पहाड़ बना रखा है लोगों ने, और वो भी इंटरनेशनल लेवल बिजनेस। बात वही बात आ जाती है, बात कॉन्फिडेंस में फर्क है। बिल्कुल जी। मेरे को भी बोलते हैं लोग 30,000 रुपये लगेगा, फिर मैं उसको सीधी ये बात बोलता हूँ, उसके बाद करना कर, नहीं करना अपना जाओ जी, सत श्री अकाल। ठीक है, लेकिन हाँ उस बंदे को पहले वाई क्लियर करो, पहले हाउ क्लियर करो, पहले प्रोडक्ट का सेशन दो, पहले उसको थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व करो, उसको पहले उसका माइंडसेट बनाओ कि फॉरएवर बहुत अच्छी है, फिर ये बातें करो। ये पहले दिन नहीं करनी है बातें, 30,000 ये वो सब, ये सीक्वेंस में करना होता है काम हमने सारा। डे 1 डे 2 जो हम ये करते हैं, ट्रेनिंग सिस्टम जो हम बनाया हुआ है हमने। ठीक है जी। तो मेरे को लगता है आज के लिए इतना काफी है। मेरे को मैं बड़ी जल्दी ना, मेरे को खुद को ये फील हो रहा है कि यार पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने से ना मेरी अकेले की लंबी सी ट्रेनिंग नहीं हुई, कोई 1.5-2 घंटे की, जिसमें मतलब तगड़ा माइंडसेट बना देते हैं लोग। तो मैं बड़ी जल्दी वो मैं 2-4 दिन के अंदर अंदर फिर से अरेंज करूंगा, और इससे बियॉन्ड वाली बातें फिर हम करेंगे। अभी मेरे को वो भी पता है कि मैंने हाउ टू डू क्लोजिंग्स के ऊपर पीपीटी जो 15 स्लाइड्स पे खत्म कर दी थी, वो 55 स्लाइड्स की हैं। अभी मैंने वो भी सारे काम मेरे को याद हैं। ठीक है। सो मेरे को लगता है आज के लिए इतना काफी है। आपने सीख ली प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, आपने सीख ली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के कैसे 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 जवाब देने हैं। ठीक है। सो देविंदर जी, अगर आप आगे कुछ लास्ट में मैसेज देना चाहो तो टीम्स के लिए दो, बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट। मैं बड़ी जल्दी आपको फिर से मिलूंगा, और ज्यादा डिटेल में इस ट्रेनिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। देविंदर जी, आप लास्ट में मैसेज देके इस ट्रेनिंग को ओवर कर सकते हो। ऑल दी बेस्ट। ओके सर, थैंक यू सो मच जी। अब देखो जी, वैसे तो बहुत कुछ आपको आज पता चल गया है, बहुत सारी नॉलेज आपने इकट्ठी कर ली है। अब यहाँ पर कई लोग ना चैट पर लिख रहे थे कि सर है ना क्लोजिंग के ऊपर नहीं सर आपने कुछ ठीक है समझाया। दोस्तों, क्लोजिंग का दूसरा नाम पता है क्या होता है? नॉलेज। जब आपके पास नॉलेज होगी ना तो बंदा अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। आपके आपके पास नॉलेज होगी। अभी जैसे सर ने बस समझाया कि सवाल के जवाब कैसे देने हैं, जब आपने सवालों के जवाब ही है ना देने शुरू कर दिए तो बंदा भाई क्लोज है। बंदा फिर वह कहीं नहीं जाएगा, फिर बंदा आपके पास ही में रहेगा, फिर आपने उसको अच्छे से क्लैरिटी करते रहना है आगे आगे। सिंपल सी यही बस में चीज है। ठीक है जी। तो आपने सवालों के जवाब कैसे देने वो आज आपको मैं पता चल गए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जब ये आपने बस सीख ली तो बंदा वह क्लोज है आपका, आपका कहीं नहीं गया बंदा। ठीक है जी। तो होप आपने आज ठीक है काफी कुछ बस सीख लिया है। तो ऑल द वेरी बेस्ट है, मिलते हैं जल्दी। अब कल से, अब ये 3 दिन की वर्कशॉप तो आज यहाँ तक है ना खत्म हो गई है। ठीक है, नवंबर की।
अब कल से दोस्तों, अब यही नहीं कि अब बस भाई सीख लिया जी, बस खत्म, अब बस सीखना नहीं है। अगले 26 दिन दोस्तों डेली 10 बजे हमारी दोस्तों ऐसी ट्रेनिंगें चलेंगी अब, है ना, कल से। ओके, जिसके बीच अब आपको अलग अलग टॉपिक, ओके, लीडरशिप, मार्केटिंग की और कई सारे मतलब टॉपिक आपको कवर किए जाएंगे डेली सुबह 10 बजे। तो अब आपने, है ना, कल के लिए, डेली के लिए आपने अब रेडी रहना है सीखने के लिए। ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट।